हेलो बच्चों, दक्षिणाई क्लासरूम में फिर से आपका स्वागत है। हमने लास्ट में क्या पढ़ रहे थे? कॉम्बिनेशन और सुपरपोजिशन ऑफ एस्टेम। उसमें हमने क्या देखा, जब दो एस्टेम अलोंग सेम लाइन या फिर सेम डायरेक्शन हो, उनको कैसे ऐड करते हैं। मान लो हमारे पास दो एस्टेम है, एक बोल देंगे x1 इज इक्वल टू a1 sin ओमेगा t, दूसरा हमारे पास है x2 इज इक्वल टू a2 sin ओमेगा t प्लस 5। ध्यान देना, यहां पे दोनों के दोनों अलोंग x है, मतलब दोनों के दोनों अलोंग सेम लाइन या फिर सेम डायरेक्शन है। हम उनको ऐड कैसे करेंगे, हमने ये लिखा था। हमने क्या बोला इसमें, x इज इक्वल टू सिंपली x1 प्लस x2, ये बोला। फिर हमने इसका था फेजर डायग्राम। क्या होता है हमारे पास, कोई वेक्टर जो घूम सके या रोटेटिंग वेक्टर को हम बोलते हैं फेजर। तो हमने बोला कि आप मान लो बोलते हैं a1 ये अपने पास a1 है, और यहां बोलते हैं a2 है जो कि a1 से 5 फेज आगे है, ये बोला हमने। ठीक, हमें निकालना है अपने पास x1 प्लस x2। हम क्या बोले यहां से, इज इक्वल टू a1 sin ओमेगा t प्लस a2 sin ओमेगा t प्लस 5, ये बोले यहां पे। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। फिर हमने एक मैथमेटिकल फंक्शन सीखा था कि मान लो अपने पास एक फंक्शन है कि a sin थीटा प्लस b sin थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू, इसको लिखते हैं मान लो c sin थीटा प्लस डेल्टा। तो इसकी वैल्यू यहां पे c और डेल्टा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, कुछ याद होगा आपको। हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे मान लो बस यहां से हमने खींच दिया a है, और हमें निकालना है a का साइन कंपोनेंट। हमने बोल दिया है थीटा है, तो a sin थीटा ये अपने पास ये आ गया अपने पास a sin थीटा, और ये अपने पास a है। ठीक है, फिर इस वाले से 5 फेज आगे अपने पास b है, हमने बोल दिया यहां पे अपने पास b है, ये b है और ये एंगल फाई है। ठीक है, अब निकालना है b sin थीटा प्लस 5, मतलब अपने पास यहां पे ये हो जाएगा, ये अपने पास b sin थीटा प्लस 5। ठीक है, इज इक्वल टू c sin थीटा प्लस डेल्टा, मतलब यहां से यहां तक जो अपने पास कंपोनेंट दिया है, ये अपने पास a sin थीटा प्लस b sin थीटा प्लस 5 की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये इक्वल टू c sin थीटा प्लस डेल्टा। फिर हमने बोल दिया इसको यहां से यहां तक, इसको हमने बोल दिया c, यहां से यहां तक हमने इसको बोल दिया c, और इसको बोल दिया था डेल्टा आया था। ठीक है, यहां से क्या है अपने पास, ये डेल्टा है, ये अपने पास a है, ये अपने पास b है। हमने क्या किया, यहां से ड्रॉप किया एक पर्टिकुलर इस लाइन पे। ठीक है, तो यहां से क्या है अपने पास, ये यहां से यहां तक a है, यहां से यहां तक बस क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे इसको, b sin b cos 5, b cos 5 यहां से यहां तक मिल गया अपने पास। ठीक है, यहां से यहां तक मिल गया। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे हम, b sin 5। तो यहां से क्या है अपने पास, c इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस a प्लस b cos 5 का होल स्क्वायर प्लस b sin 5 का होल स्क्वायर, ये बोलता हमने a प्लस b cos 5 का होल स्क्वायर प्लस b sin 5 का होल स्क्वायर, उसका अंडर रूट। ठीक है, फिर अंदर क्या बचा बस b स्क्वायर sin स्क्वायर 5 प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर 5 जो कि b स्क्वायर बन गया प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab cos 5। तो यहां से बचा बस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 5। ठीक है, अब ध्यान से हमने इसको देखा तो अपने को मिला कि हाँ, ये जो वेक्टर्स हम करते हैं ये कुछ उस टाइप का बन रहा है, जो वेक्टर्स हम करते हैं कुछ उस टाइप बन रहा है। हमने क्या देखा, tan क्या बोले यहां से, tan डेल्टा इज इक्वल टू b sin 5 बाई a प्लस b cos 5। वेक्टर में भी जो एंगल निकलता है b से बन रहा होता है, तो हमने देखा कि हाँ, ये कैसे हम सोच सकते हैं, तो कैसे हम और निकालते हैं। तब वहां से अपने पास आया कॉन्सेप्ट ऑफ फेजर। क्या अपने पास कॉन्सेप्ट ऑफ फेजर की बोल दिया हमने, एक फेजर यहाँ पे a1 बोल दिया, एक बोल दिया a2 जो कि इससे 5 फेज आगे है। अब बात है कि फेजर क्या होता है, तो हम क्या बोलते हैं, रोटेटिंग वेक्टर को हम फेजर बोल सकते हैं। कोई एक रैंडम वेक्टर जिसकी लेंथ क्या बोलेंगे हम, लेंथ इसका बताता है कि मैग्नीट्यूड उसका कितना है, और यहाँ पे एंगल कितना बताता है कि हाँ रिलेटिव फेज कितना है। अगर बात करें यहाँ पे a2 तो ये इससे 5 फेज हमेशा आगे होगा, हम क्या बोलेंगे। अगर बात करें यहाँ पे a2 तो हम क्या बोलेंगे, इस वाले से हमेशा 5 फेज आगे होता है, हम इसको बोलते हैं रेफरेंस लाइन, इसको हमने बोल दिया था रेफरेंस लाइन। और उसी के एस्पेक्ट में हम देख लेंगे हाँ कौन कैसा है। तो इसलिए स्टार्टिंग में अपने को करना क्या है, एक रेफरेंस लाइन एज्यूम किया और उसके एस्पेक्ट में बाकी सबको ड्रॉ कर दिया। हमने ये किया था, वहां से अपने पास कितने निकाल लिया, a इज इक्वल टू, यहां से अपने पास a इज इक्वल टू कितना है अपने पास, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5, ये अपने पास। और अपने पास tan डेल्टा यहां से मान दिया, बस ये मान लो a है और ये एंगल डेल्टा है, तो यहां से लिखा हमने tan डेल्टा इज इक्वल टू tan डेल्टा इज इक्वल टू a2 sin 5 बाई a1 प्लस a2 cos 5। ये अपना सॉरी हाँ सर, ये अपना यहां से अपना डेल्टा वैल्यू मिल गई, यहां से अपना a की वैल्यू मिल गई। a क्या है यहां पे, जो फाइनली एस्टेम बन रहा है उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा। डेल्टा क्या है यहां पे, जो फाइनली एस्टेम बन रहा है उसका फेज कितना होगा, फेज कांस्टेंट कितना होगा। यहां पे बात दो एस्टेम की थी,
जब मोर देन 2 था, मोर देन 2 था, कैसे निकाला हमने उसको x के लॉन्ग अलग ब्रेक किया था, y के लॉन्ग अलग ब्रेक किया था, फिर निकाला कि x के लॉन्ग कितना आ रहा है, निकाला y के लॉन्ग कितना आ रहा है और दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया। वहां से मिल गया हमें नेट एम्पलीट्यूड एसएम कितना होगा। उसी तरह हमने फाई भी निकाला, उसी तरह हमने डेल्टा भी निकाला था कि x के लॉन्ग कितना आया, किधर लॉन्ग आया, y के लॉन्ग किधर आया, y के लॉन्ग कितना आया, ऊपर आया नीचे आया, देख लिया हमने। उसी अकॉर्डिंग हमने निकाल लिया कि डेल्टा कितना आ रहा है। ठीक है, याद क्लियर हो आपको। अब देखते हैं, अपने पास ये पहला केस था जब दोनों एक्सट्रीम अलोंग सेम लाइन था। आज देखते हैं कि जब दो एक्सट्रीम अलोंग पर्टिकुलर लाइन हो, दो एक्सट्रीम अलोंग राइट एंगल पे हो, एक मान लो x के लॉन्ग, एक मान लो x के लॉन्ग है और दूसरा y के लॉन्ग है, तो हम कैसे उसको ऐड करेंगे देखते हैं। क्या देखते हैं, कॉम्बिनेशन एंड सुपरपोजिशन ऑफ एसएम अलोंग टू पर्टिकुलर लाइंस। क्या बोले यहां से, कॉम्बिनेशन ऑब्लिक सुपरपोजिशन ऑफ टू एस्टेम्स which are along mutually perpendicular directions। ठीक है, क्या आपके पास मान बोल दिया एक एस्टेम, मान लो x बोल दिया, इसको x बोल दिया, x1 = a1 sin ओमेगा t। ठीक है, इसका पहला केस लेते हैं जो इजी केस मानते हैं, जहां फेज डिफरेंस 0 हो। पहला केस मानते हैं इसका, जब फेज डिफरेंस 0 हो तो देखिए x = a1 sin ओमेगा t, बोल दिया y = a2 sin ओमेगा t। ध्यान देना यहां फेज 0 माना हमने। ठीक है, एक रैंडम नंबर बोल दिया, मान लो कि x बोल दिया x = a1 sin ओमेगा t और यहां से बोल दिया y = a2 sin ओमेगा t प्लस डेल्टा। पहले जनरल केस देखते हैं, फिर देखते हैं कि जब मान लो, फिर देखते हैं इस वाले केस, हां डेल्टा मान रैंडम हो तो हम कैसे निकालेंगे। अपना कितना है बस x = a1 sin ओमेगा t, y = a2 sin ओमेगा t। ध्यान देना हमने यहां भी ओमेगा सेम लिया है। क्यों सेम लिया है, क्योंकि हमने देखा कि हाँ मान लो ओमेगा सेम नहीं होगा तो वो एस्टेम नहीं बनेगा। इसको हम आगे देखेंगे, अभी देखेंगे आगे। ठीक है, तो यहां से अपने पास क्या बोलेंगे, यहां से x/a1 = y/a2, ये बोलेंगे x/a1 = y/a2। यहां से हम क्या बोलते हैं, y = a2/a1 into x। अब ध्यान से कोई किसकी इक्वेशन है, ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की जो कि ओरिजिन से पास हो रही हो, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, ये अपने पास x एक्सिस है ये, और यहां अपने पास y एक्सिस है ये। ठीक है, जब y = a2 था तो x = a1 होगा, जब y = a2 था तो x = a1। हम क्या बोलेंगे, यहां से मतलब यहां से अपने पास ये पॉइंट होगा अपने पास a1 a2। ठीक है, और जब x = -a1, x = -a1 तब y = -a2, मतलब यहां पे कहीं -a1 एंड -a2। ये अपने पास मतलब पार्टिकल इस लाइन के नाम मूव कर रहा है। अगर बात करें पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कितना होगा, क्या बोलेंगे यहां से √a1² + a2², क्योंकि यहां पे अपने पास ये a1 है और ये a2, सॉरी ये a1 है और ये a2 है, तो हम क्या बोलेंगे, पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कितना बोलेंगे हम √a1² + a2², और पार्टिकल इस लाइन के नाम मूव करेगा। इसका पाथ क्या होगा अपने पास, स्ट्रेट लाइन। ध्यान देना, सिर्फ जनरलिस्ट में इस केस ही पूछते हैं, जनरलिस्ट में की पूछते हैं। मान लो डेल्टा = 0 हो क्या होगा, पाई हो तो क्या होगा, पाई/2 हो तो क्या होगा। अदरवाइज बहुत कम, शायद कभी नहीं पूछे होंगे। जब भी नीट में पूछा है, एक आध बार पूछा भी, बहुत कम पूछते हैं यहां से। और जब भी पूछा है, अपन पूछा कि हाँ पाई अगर 0 तो उसका शेप क्या बनेगा, पाई अगर पाई/2 तो शेप क्या बनेगा। हमने क्या देखा, सॉरी पाई नहीं, डेल्टा। अगर डेल्टा 0 हो तो जब पाथ बन रहा है वो स्ट्रेट लाइन बन रहा है। ध्यान देना, क्या ध्यान देना, y = a2/a1 into x बन रहा है। ये पार्टिकल अगर इक्वेशन आपके पास स्ट्रेट लाइन का है, मतलब पार्टिकल यहां से यहां तक ऐसे इस तरह मूव कर रहा है, यही बोलेंगे हम। ठीक है, सेकंड देखते हैं इस तरह, क्या आपके पास ये आपके पास है when डेल्टा = 0 है, बस फर्स्ट केस है ये। सेकंड केस देखते हैं when डेल्टा = पाई बोल दिया, मान लो डेल्टा = पाई मान लो। हम यहां से क्या बोलेंगे, x =
x इक्वल टू a sin ओमेगा टी, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस पाई, ये बोलेंगे पाई। हम क्या बोलते हैं, साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, क्या बोलते हैं साइन पाई प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, y इज इक्वल टू क्या बोलेंगे यहां से, इसको a2 बोल दो यार, सॉरी इसको a1 बोल दो, इसको a2, ठीक है। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, y इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी विद माइनस साइन, ये बोलेंगे विद माइनस साइन, क्योंकि यहां पे साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ठीक है। यहां से हम क्या बोलेंगे, यहां से हम क्या बोलेंगे, x बाई a1 इज इक्वल टू माइनस y बाई a2, ये है अपने पास। यहां से हम क्या बोलेंगे, y इज इक्वल टू माइनस a2 बाई a1 इंटू x। ग्राफ कैसे बनेगा इसका, स्ट्रेट लाइन इसका भी बनेगा जैसे यहां बना था, ठीक है। पास होगा ओरिजिन से, ये पास बोल दिया x एक्सिस से, ये y एक्सिस से, पास होगा ओरिजिन से। जब y इज इक्वल टू a2 था तब x इज इक्वल टू माइनस a1, जब y इज इक्वल टू a2 था तब x इक्वल टू माइनस a1, मतलब कहीं यहां से। और जब y इज इक्वल टू माइनस a2 था तब x इक्वल टू a1, मतलब यहां नहीं। तो हम क्या बोलेंगे, कुछ इस तरह बनेगा, ओरिजिन से पास को इस तरह। ये पॉइंट है अपने पास माइनस a1 एंड a2, ये पॉइंट है अपने पास a1 एंड माइनस a2 बोल दिया इसको, a1 एंड माइनस a2। स्ट्रेट लाइन का बन रहा है अपने पास, लिख लो इसको स्ट्रेट लाइन। ध्यान देना आपको, ये याद होनी चाहिए कि हाँ इसका ग्राफ कैसा बन रहा है, बाकी इसमें क्वेश्चन कभी नहीं पूछा है, ठीक है। तो हमेशा याद होनी, जब अपने पास फीड होगी, जब अपने पास फेज इज इक्वल टू 0 था, अपना स्टेटमेंट बना कुछ इस तरह ग्राफ बना। जब फेज इज इक्वल टू पाई था, अपना उस ग्राफ इस तरह बना, ठीक है। देखते हैं थर्ड केस। थर्ड केस क्या अपने पास, व्हेन डेल्टा इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो हम क्या बोलेंगे, यहां पे क्या अपने पास x इज इक्वल टू a1 sin ओमेगा टी, x इक्वल टू a1 sin ओमेगा टी, a1 sin ओमेगा टी। फिर क्या बोलेंगे हम, y इज इक्वल टू a2 sin ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ये बोलेंगे हम। इसी को लिखते हैं a2 cos ओमेगा टी, क्या बोलेंगे यहां से, a2 cos ओमेगा टी, इसमें बोल दिया a2 cos ओमेगा टी, क्या बोलते हैं, sin पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बोलते हैं यहां पे, ठीक है। यहां से क्या है अपने पास, यहां से हम क्या बोलेंगे, x बाई a1 का होल स्क्वायर, x बाई a1 का स्क्वायर प्लस y बाई a2 का स्क्वायर इज इक्वल टू sin स्क्वायर ओमेगा टी, sin स्क्वायर ओमेगा टी प्लस cos स्क्वायर ओमेगा टी। इसकी वैल्यू क्या बोलेंगे हम, sin स्क्वायर से cos होता है तो प्लस 1 होता है। यहां से क्या है अपने पास, x बाई a1 का स्क्वायर प्लस y बाई a2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये ग्राफ किसका है, इलिप्स का। किसका बनता है, ये इलिप्स बनता है इस तरह, हम क्या बोलेंगे, ये इलिप्स बनता है। ये मैं फिर से बोल रहा हूं, ये चीजें याद होनी चाहिए। जब फेज इज इक्वल टू पाई बाई 2 था, इलिप्स बन रहा है। जब फेज इज इक्वल टू 0 था, स्ट्रेट लाइन इस तरह कुछ बन रहा है पॉजिटिव स्लोप के साथ। जब फेज इज इक्वल टू पाई था तब अपना स्लोप नेगेटिव था, कुछ इस तरह ग्राफ बन रहा था, ठीक है। अगर बात करें किस किस केस में एक्सटेंड करेगा, तो हम क्या बोलते हैं, ये एक्सटेंड थोड़ी है। अगर मान लीजिए इलिप्स बन रहा है पे, तो ये एक्सटेंड थोड़ी है, पार्टिकल इस तरह घूम रहा है पे, ये एक्सटेंड थोड़ी यहां पे। जब पार्टिकल इसके अलावा मूव कर रहा था या फिर इसके अलावा मूव कर रहा था, हम क्या बोलेंगे उस केस में, पार्टिकल अपना एक्सटेंड कर रहा है। लेकिन अगर बात करें फेज इज इक्वल टू पाई बाई 2 था, जब अपने पास फेज इज इक्वल टू पाई बाई 2 था, उस केस में अपने पास इलिप्स बन रहा है, पार्टिकल अपना इस तरह घूमे, यहां पे इस तरह घूम रहा है। ये एक्शन थोड़ी है, यहाँ पे पार्टिकल अगर इलिप्स के पाथ के लिए मूव कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे, ये एक्शन नहीं है। मतलब इन दोनों का सुपरपोजिशन, इन दोनों का जब फेज इज इक्वल टू पाई तो पार्टिकल अपना एक्शन नहीं करेगा उस केस में, यही बोलेंगे यहाँ पे। इलिप्स बराबर है, कुछ इस तरह बनेगा, बनाना यहाँ पे। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ड्रॉ कर लेना खुद से। देखते हैं इसके बाद एक जनरल केस देखते हैं, नोट कर लो इसको।
देखते हैं जनरल केस। क्या अपने पास x इज इक्वल टू a1 sin ओमेगा t, y इज इक्वल टू a2 sin ओमेगा t प्लस डेल्टा है। क्या अपने पास, देखते हैं जनरल केस। क्या अपने पास x इज इक्वल टू a1 sin ओमेगा t, y इज इक्वल टू a2 sin ओमेगा t प्लस डेल्टा है। ठीक है, अगर यहां से लिखना है अपने को cos ओमेगा t, हम क्या बोलेंगे यहां से, यहां से अपने पास sin ओमेगा t इज इक्वल टू x बाई a1, cos ओमेगा t इज इक्वल टू क्या बोलेंगे यहां से, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा t इज इक्वल टू cos ओमेगा t। बोलते कोई दिक्कत नहीं यहां से। ठीक है, एक वैल्यू निकाल रहे हैं जो कि आगे काम में आएगा। ठीक है, अगर यहां से हम बोले sin ओमेगा t कितना होगा, तो हम क्या बोलेंगे यहां से x बाई a1 इज इक्वल टू sin ओमेगा t, पुट करते हैं यहां पे अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x बाई a1 का होल स्क्वायर, ये अपने पास आया cos ओमेगा t, इसकी वैल्यू इज इक्वल टू cos ओमेगा t। ठीक है, अब निकालते हैं अपने पास यहां पे y इज इक्वल टू a2 sin ओमेगा t प्लस डेल्टा। हम यहां से क्या बोलेंगे y बाई a2 इज इक्वल टू sin ओमेगा t प्लस डेल्टा। हम क्या बोलते हैं sin a प्लस b इज इक्वल टू sin a cos b प्लस cos a sin b, ये बोलते हैं। मतलब यहां पे sin ओमेगा t cos डेल्टा प्लस cos ओमेगा t sin डेल्टा, ये बोलेंगे यहां पे। ठीक है, sin ओमेगा t cos डेल्टा प्लस cos ओमेगा t sin डेल्टा। अब अगर यहां से पुट करना है अपने को sin ओमेगा t वैल्यू, हम क्या बोलेंगे यहां से x बाई a1 पुट किया हमने इज इक्वल टू x बाई a1 cos डेल्टा प्लस यहां पुट किया हमने cos ओमेगा t वैल्यू, कितना हुआ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x बाई a1 का होल स्क्वायर, कितना अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x बाई a1 का होल स्क्वायर इनटू sin डेल्टा, इनटू यहां पे sin डेल्टा, ये अपने पास। ठीक है, हमने इसको इधर लेके आया और जो बचा बाकी उसको स्क्वायर कर दिया। यहां से क्या है अपने पास y माइनस a2 y बाई a2 सॉरी, क्या बोले यहां से y बाई a2 माइनस x बाई a1 cos phi cos डेल्टा, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहां पे कितना अपने पास, इसको हमने इधर भेज दिया और उसका स्क्वायर कर दिया। यहां से क्या है अपने पास, इसका पूरे का स्क्वायर कितना 1 माइनस x बाई a1 का होल स्क्वायर, और बाहर में क्या है अपने पास साइन स्क्वायर डेल्टा, बाहर कितना होगा साइन स्क्वायर डेल्टा, साइन स्क्वायर डेल्टा। ठीक है, अब अगर यहां पे स्क्वायर करना कितना है अपने पास y बाई a2 का स्क्वायर, कितना हुआ यहां से y बाई a2 स्क्वायर प्लस x बाई a1 स्क्वायर cos स्क्वायर डेल्टा प्लस सॉरी माइनस कितना माइनस 2y बाई a2 x बाई a1 cos डेल्टा, माइनस 2y बाई a2 x बाई a1 इंटू cos डेल्टा इज इक्वल टू यहां पे कितना है अपने पास sin डेल्टा sin स्क्वायर डेल्टा माइनस x बाई a1 माइनस x बाई a1 का होल स्क्वायर sin स्क्वायर डेल्टा। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहां पे क्या अपने पास y बाई a2 का होल स्क्वायर, यहां पे क्या अपने पास x बाई a1 का होल स्क्वायर cos स्क्वायर डेल्टा, और अगर इस क्वांटिटी को हमने इधर भेज दिया और वहां से x बाई a1 का होल स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, तो क्या अपने पास x बाई a1 का होल स्क्वायर अंदर का अपने पास sin स्क्वायर डेल्टा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा जो कि 1 बन गया। तो हम क्या बोलेंगे यहां से, आगे देखते हैं। कितना है अपने पास y बाई a2 स्क्वायर प्लस x बाई a1 का होल स्क्वायर, क्या बोले यहां से y बाई a2 स्क्वायर प्लस x बाई a1 का होल स्क्वायर, यहां पे स्क्वायर है यार सॉरी, यहां भी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से क्या अपने पास y बाई a2 का होल स्क्वायर x बाई a1 का होल स्क्वायर cos स्क्वायर डेल्टा, और इसको हमने इधर ला दिया, कितना है अपने पास cos स्क्वायर, कितना cos स्क्वायर डेल्टा प्लस sin स्क्वायर डेल्टा। ठीक है, और क्या होता है अपने पास माइनस 2y बाई a2 x बाई a1 माइनस 2y बाई a2 इंटू x बाई a1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर डेल्टा, इज इक्वल टू साइन स्क्वायर डेल्टा, जो कि ये क्वांटिटी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर डेल्टा। हमने इस वाली क्वांटिटी को इधर भेज दिया, यहां से अपने पास ये क्वांटिटी 1 बन गई। क्या बोलेंगे यहां से y बाई a2 स्क्वायर प्लस x बाई a1 स्क्वायर माइनस 2
x by a1 माइनस 2x by a1 y by a2 x by a1 y by a2 इंटू कितना इंटू साइन कितना आया 2y by a2 x by a1 cos डेल्टा, सॉरी यहां पे cos डेल्टा गायब हो गया, cos डेल्टा 2 into cos डेल्टा इज इक्वल टू sin स्क्वायर डेल्टा। ये अपने पास फाइनली इक्वेशन बन के आता है। चाहो तो यहां पे वैल्यूज पुट करके देख लो कि हाँ जो हमने पहले निकाला था कि हाँ डेल्टा इज इक्वल टू 0 हो तो क्या होगा, डेल्टा इज इक्वल टू माइनस सॉरी पाई हो तो कितना होगा, डेल्टा इज इक्वल टू पाई बाय 2 हो तो कितना होगा। चाहो तो यहां से पुट कर निकाल लो, हमने डायरेक्टली निकाल लिया था तब इसको जनरलाइज कर रहे हैं यहां पे, ठीक है। मान लो डेल्टा हमने मान 0 पुट किया, हमने इसको 0 पुट किया तो ये क्वांटिटी 0 हो गई। यहां पे अपने पास y by a2 प्लस x by a1 इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस 2ab और cos डेल्टा 1 हो जाएगा। जब बोला डेल्टा इज इक्वल टू 0 था तो ये अपने पास 1 हो गया, ठीक है। वहां क्या बनेगा अपने पास y by a2 माइनस x by a1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां से क्या अपने पास y by a2 इज इक्वल टू x by a1, ठीक है, जो कि स्टेटमेंट बन रहा था, केस अपना 1 था, ठीक है। सेकंड केस क्या था अपने पास, जब डेल्टा इज इक्वल टू पाई हो, मतलब ये क्वांटिटी 0 हुआ, ये क्वांटिटी -1 हुआ, तो यहां से अपने पास y by a2 प्लस x by a1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। वहां से क्या अपने पास y इज इक्वल टू माइनस a2 by a1 इंटू x, वहां से क्या अपने पास y इज इक्वल टू माइनस a2 by a1 इंटू x, तो वहां निकाल लिया हमने, बोला कि हाँ दोनों ही केस में स्ट्रेट लाइन बन रहा है। जब अपने पास डेल्टा इज इक्वल टू पाई बाय 2 हुआ तो अपने पास ये क्वांटिटी 0 हुई और ये क्वांटिटी 1 हुई। हमने बोला कि हाँ y by a2 स्क्वायर प्लस x by a1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आया उस केस में, y by a2 स्क्वायर प्लस x by a1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आया। हमने बोला उस केस में ये इलिप्स बन रहा है यहाँ पे, मतलब तीनों ही केस कवर हो गए और ये जनरल केस है, ठीक है। इस केस में भी ये इलिप्स बन रहा होता है, ये इलिप्स का इक्वेशन है जो कि अब इस केस में नहीं है, हमारे सारे पढ़ते हैं अच्छे से, हाँ ये इलिप्स का इक्वेशन है ये, ठीक है। एक रैंडम इलिप्स बनता है ये अपना इस तरह बोल दो, हाँ मतलब जिसका एक्सिस मान लो रैंडम होती है, जिसका एक्सिस कोई रैंडम होता है कि हाँ एक्सिस इसके नाम बोल दिया या इसके नाम बन सकता है या किसी एंगल पे बन सकता है, ठीक है। बेसिकली ये भी इलिप्स है, ये इलिप्स देख लो आराम से, समझ लो आराम से, फिर आगे देखते हैं। देखते हैं सुपरपोजिशन का लास्ट पार्ट। इसमें क्या है अपने पास, जब दो एस्ट्रीम हो और दोनों के एंगुलर फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट हो, उस केस में हम कैसे सुपरइम्पोज करेंगे और उनका रिजल्ट क्या आता है वो देखते हैं, ठीक है। तो मान लो दो एस्ट्रीम है, एक बोलते हैं x1 इज इक्वल टू a1 sin ओमेगा 1t और दूसरे बोलते हैं x2 इज इक्वल टू a2 sin ओमेगा 2t प्लस 5। बोलते हैं कि स्टार्टिंग में t इज इक्वल टू 0 पे ये वाला 5 फेज इससे आगे, t इज इक्वल टू 0 पे ध्यान देना, यहां पे ओमेगा 1 ओमेगा डिफरेंट है, यहाँ पे इसके लिए ओमेगा 1 इसके लिए ओमेगा 2 है। मान लो कि ओमेगा 2 बड़ा है, हमने मान लिया कि ओमेगा 2 इज लार्जर देन ओमेगा 1, बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब यहां से हम क्या लिखेंगे, मान लीजिए हमने x2 बोल दिया, x2 इज इक्वल टू a2 sin, यहां से क्या बोलेंगे हम ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 2t, अपने पास यही है ओमेगा 2t, हमने यहां पे प्लस ओमेगा 1t किया, प्लस ओमेगा 1t माइनस ओमेगा 1t प्लस 5 बोल दिया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हमने कुछ नया नहीं किया, यहाँ पे इसको जोड़ा इसको हटा दिया, ठीक है। यहां से क्या बोलेंगे हम x2 इज इक्वल टू a2 sin, x2 इक्वल टू a2 sin, क्या बोलेंगे यहां से ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1t, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1t प्लस ओमेगा 1t प्लस 5, ये बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। हमने यहाँ पे t कॉमन निकाल लिया, इन दोनों में से t कॉमन निकाल लिया, तब जब बस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1t प्लस ओमेगा 1t और प्लस 5, ठीक है। अब अगर इनका ड्रॉ करें फेजर डायग्राम, तो क्या बोलेंगे, मान लो बस एक फेजर यहाँ पे t इक्वल 0 पे हम बोलते हैं इसको a1 है ये, ठीक है। अब इससे ये वाला कितना फेज आगे है, इससे ये वाला कितना फेज आगे है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1t प्लस 5, मतलब t का एक फंक्शन बन रहा है, जो तुम्हारे पास फेज डिफरेंस आ रहा है वो t का एक फंक्शन बन रहा है, बोलते हैं हम a2 इधर के लाऊंगे, a2 इधर के लाऊंगे, ठीक है। और ये कितना अपने पास, ये कितना अपने पास एंगल कितना ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इनटू t प्लस 5, ये बोलते हैं, ठीक है। हम जब फेजर को ऐड करते हैं हम क्या बोलते हैं, चाहे हेड टू टेल ऐड कर लो वेक्टर मान के, चाहे इस तरह ऐड कर लो टेल टू ऐड करके, हम बोलते हैं कि a² प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। तो यहां से मान लो कि हम ऐड करते हैं इनको हेड टू टेल, तो अपने पास यहां पे a1 है, ये अपने पास a1 था और यहां पे मैं बोल दिया ये a2 है, ये a2 है, ठीक है, सॉरी ये अपने पास a2 है। और जो एंगल बन रहा है कितना अपने पास ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1t प्लस 5, ये अपने पास एंगल कितना है, ये वाला कितना, ये ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इनटू t
प्लस फाइव, जो कि लगातार बदल रहा है, विद टाइम ये एंगल इंक्रीज हो रहा है। हम क्या बोलेंगे, t इज इक्वल टू 0 पे ये एंगल कितना होगा तुम्हारे पास, फाइव होगा। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, मान लो टाइम बढ़ रहा है तो ये एंगल बड़ा होता रहेगा, ये फेज घूमता रहेगा, तेजी से घूमेगा, ये एक्स्ट्रा इससे घूमेगा। हम क्या बोल रहे हैं, ओमेगा 1 एंगल वेलोसिटी तो घूम रहा है, ए भी घूम रहा है, डी भी घूम रहा है, ये पूरा सिस्टम घूम रहा है, लेकिन इसके पास एक एक्स्ट्रा एंगल वेलोसिटी है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इनटू टी। ये बोलेंगे यहाँ पे, मतलब जो ये एंगल है, जो इसके बीच का फेज है या डिफरेंस आ रहा है, फेज डिफरेंस, वो भी लगातार बदल रहा है। मतलब जो नेट एम्पलीट्यूड बनेगा वो भी लगातार बदलेगा। अभी कितना बोलेंगे हम, अभी इतना है, अभी इतना है। कुछ टाइम बाद क्या होगा अपने पास, ये घूम के यहां पहुंच गया मान लो, ठीक है, तो बाद में कितना अपने पास एम्पलीट्यूड कितना होगा, ये अपन बोलेंगे यहां से यहां तक हो गया, बाद में कुछ टाइम बाद घूम के क्या होगा अपने पास, ये घूम के यहां पहुंच गया। बोलते कोई दिक्कत नहीं, घूम रहा है, हम क्या बोलेंगे ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 टी प्लस 5। अब जैसे टाइम बढ़ रहा है, अपने पास फेज लगातार बढ़ रहा है। स्टार्टिंग फेज सिर्फ 5 था, t इक्वल 0 पे फेज सिर्फ 5 था। अब जब टाइम बढ़ा रहे हैं तो ये घूम रहा है अपने पास, ये वेक्टर लगातार घूम रहा है, नेट फेज बढ़ रहा है, ये कितना घूमा, अभी यहां पहुंच गया मान लो, तो हम क्या बोलेंगे, उस केस में जो एम्पलीट्यूड आएगा वो इतना आएगा। मान लो और घूम गया, मान लो घूम के यहां पहुंच गया, किसी इंटर पे यहां पर पहुंच गया, ये अपने पास a2 है, उसके में हम कितना बोलेंगे, एम्पलीट्यूड कितना आएगा अपने पास, उसके में यहां से यहां तक आएगा। मतलब एम्पलीट्यूड कहां से कहां तक वेरी कर रहा है अपने पास, a2 माइनस a1 से a2 प्लस a1 तक। कहां से कहां तक, a2 माइनस a1 से a2 प्लस a1 तक। कुछ टाइम बाद क्या होगा अपने पास, ये घूम के यहां पहुंचा, फिर यहां पहुंचा, फिर यहां पहुंचा, फिर यहां पहुंचा। उसी अकॉर्डिंग हम देख लेंगे, मिला लेंगे यहाँ पे इसका हेड से इसका हेड, इसका टेल से इसका हेड मिला लेंगे अपना अपने पास, तो यहाँ इसका टेल से इसका हेड मिला लेंगे, जो भी नेट आएगा अपने पास वहां से एम्पलीट्यूड निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ तो पूछता नहीं है कोई, अभी क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा है। इसका काम कब पड़ेगा, जब अपन साउंड पढ़ाएंगे, वहां पे आता है बीट फ्रीक्वेंसी, आगे आता है साउंड। एक पहले स्ट्रीम में पढ़ाएंगे, उसको साउंड में पढ़ाएंगे, वहां पे आएगी जब ओमेगा डिफरेंट होता है तब हम उसको सुपरइम्पोज कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे समझ लो कि हो क्या रहा है यहाँ पे। ठीक, हमने क्या बोला, जब एम्पलीट्यूड डिफरेंट है कोई दिक्कत नहीं, जब ओमेगा डिफरेंट हो तो जो एम्पलीट्यूड आ रहा है वो लगातार बदल रहा है, अभी स्टार्टिंग क्या बोला हमने कि यहाँ पे फेज डिफरेंस 5 था, कुछ इतना आया, बाद में 5 से कुछ बढ़ गया, नेट एम्पलीट्यूड इतना आया, फिर इतना आया, फिर इतना आया, लगातार पहले घटना शुरू हो, बढ़ रहा है लगातार। हम क्या बोलेंगे, कहां से कहां वेरी कर रहा है अपने पास, एम्पलीट्यूड वेरीज बिटवीन, क्या बोलेंगे यहां से, एम्पलीट्यूड बोल दो बिलोंग्स टू, कहां से कहां तक, a1 माइनस a2 के मॉड से, a1 माइनस a2 के मॉड से a1 प्लस a2 का मॉड बोल दो। मतलब a1 माइनस a2 से a1 प्लस a2 के बीच में कुछ भी हो सकता है। और हम क्या बोलते हैं, अगर एसएम का एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है, इसका मतलब वो एसएम नहीं है, मतलब इन दोनों का सुपरइम्पोजिशन कभी एसएम नहीं बनेगा, मतलब इनका सुपरइम्पोजिशन नॉट एसएम। तो यहां से हम क्या देखते हैं, हमारा मेन मोटो का बताने का, जब भी ओमेगा डिफरेंट हो और हमें सुपरइम्पोज करना हो, हम क्या बोलेंगे, उनका सुपरइम्पोजिशन कभी एसएम नहीं बनेगा, देख लो इसको, आराम से समझ लो, फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक, डैम्प्ड ऑसिलेशन। अगर बात करें डैम्प्ड ऑसिलेशन की मीनिंग क्या होगी, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, डैम्प्ड की मीनिंग क्या होती है, हमने पढ़ा अब तक ऑसिलेशन, हम क्या बोलते हैं, एक पार्टिकल है, उस पे रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है जो इसको मीन पोजीशन पर खींच रहा है। मान लो बस एक पार्टिकल है, एक इस पे रिस्टोरिंग फोर्स है जो इसको मीन पोजीशन पर खींच रहा है, इसको छोड़ा यहाँ से, ये लौट के एक मीन पोजीशन पे आ रहा है। जब अपना सिस्टम यहाँ पे था, फोर्स यहाँ पे इधर के लॉन्ग था, जब सिस्टम यहाँ पे था तो फोर्स यहाँ पे इधर के लॉन्ग था, सिस्टम अपना लौट के बार-बार दोबारा आ रहा है, यही बोल रहा हूं। ठीक है, अब अगर बात करें डैम्प्ड ऑसिलेशन, इसका मतलब क्या हुआ, डैम्प्ड की मीनिंग क्या होती है, हम क्या बोलते हैं, एक पार्टिकल है, उस पे F इज इक्वल टू माइनस kx के फॉर्म में फोर्स लग रहा हो, हम क्या बोलते हैं उसमें, पार्टिकल अपना एसएम कर रहा होता है, F इज इक्वल टू माइनस kx, या फिर एक रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा हो, हम क्या बोलते हैं, पार्टिकल अपने लौट के मीन पोजीशन पे दोबारा आता है और टू एंड फ्रो मोशन करता रहता है, यही बोलते हैं। रियल लाइफ में बहुत सारे मोशन इस तरह एग्जिस्ट करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है अपने पास, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, एक स्प्रिंग यहाँ पे और इस हमने ब्लॉक लगा दिया, ये मास m है इसको, ठीक है, ये स्टार्टिंग में L0 था, हमने इसको पुश करके छोड़ दिया, ये टू एंड फ्रो मोशन करता रहता है, यही बोलते हैं। या फिर मैंने क्लास में एक क्वेश्चन कराया था कि एक ब्लॉक है जो कि पानी में डूबा हुआ है लेकिन आधा तैर रहा है, ये पानी की सरफेस पे आधा तैर रहा है, हम उसको पुश करते हैं, वो अपना एसएम कर रहा होता है, यही बोलते हैं, वो अपना एसएम कर रहा होता है। हमने वहां पे क्या माना था या फिर यहां पे क्या माना था कि अपना ग्राउंड स्मूथ है, अपना ग्राउंड यहां पे स्मूथ है, तभी हम बोलेंगे F इज इक्वल टू kx, तभी हम बोल पाएंगे F इज इक्वल टू माइनस kx, यही बोलेंगे। या फिर यहाँ पे एयर ड्रैग भी नहीं है, क्या बोला हमने कि यहाँ पे एयर ड्रैग भी नहीं है और ग्राउंड स्मूथ है। जब हमने माना कि हाँ ब्लॉक पानी में डूबा हुआ है और ब्लॉक पानी के अंदर टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, हमने माना कि पानी का विस्कस फोर्स 0 है,
एक्चुअल में पानी भी फ्रिक्शन फोर्स लगाती है, जान लो इसको, आगे हम पढ़ेंगे इसको फ्लूइड मैकेनिक्स में, ठीक है। हम क्या बोलते हैं, पानी भी फ्रिक्शन फोर्स लगाती है। अगर मान लो कि पानी अपने पास, पानी में ब्लॉक ऊपर नीचे हो रहा है, तो कुछ ना कुछ फोर्स पानी भी लगाएगी, कुछ ना कुछ फोर्स पानी लगाएगी, बायन फोर्स के अलावा कुछ फोर्स लगाएगी, उसी को बोलेंगे पानी का फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं इसको, उसी को बोलते हैं विस्कस फोर्स। क्या बोलते हैं हम? विस्कस फोर्स। नेचर में बहुत सारे फोर्स इस तरह एग्जिस्ट करते हैं। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जो उस मोशन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बात करें यहाँ पे, अगर बात करें मान लो यहाँ पे, अब बस ये सिस्टम था, एक पार्टिकल था, ठीक है, हमने इसको ऑसिलेट कराया, यहाँ मान लो इसको खींचा यहाँ से और छोड़ दिया, क्या हुआ, यहाँ पे घूम रहा है, टू फ्रो, फिर यहाँ पे फिर आया, फिर गया, फिर आया। ध्यान देखो इसका एम्पलीट्यूड घट रहा है यहाँ पे, हमने इसको यहाँ पे छोड़ा, मान लो यहाँ पे छोड़ा, ठीक है, छोड़ा इसको, क्या हुआ, एम्पलीट्यूड घट रहा है इसका लगातार, देखो हर स्टेप बाद घट रहा है इसका। क्यों घट रहा है, क्यों घट रहा है इसका? क्योंकि यहाँ पे एयर ड्रैग है। जब हमने बोला F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, हमने अब तक क्या बोला, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। जब हमने पेंडुलम माना, जब हमने बोला कि हाँ ये बस यहां से हिंज किया हो, यहाँ पे पेंडुलम है, यहाँ पे हमने क्या माना, जब इसको डिस्प्लेस किया यहां से यहाँ पे लाए, ठीक है, हमने क्या बोला, mg का दो कंपोनेंट बना, एक बना अपने पास mg sin थीटा, इधर लाऊं mg sin थीटा, एक बना अपने पास mg cos थीटा, इधर लाऊं बना mg cos थीटा। हमने क्या लिखा था उस केस में कि जो mg का साइन कंपोनेंट है सिर्फ वही टॉर्क लगा रहा है, वही इसको मीन पोजीशन पर खींच रहा है, लेकिन हमने यहाँ पे कोई भी एयर ड्रैग नहीं माना, हमने यहाँ पे कोई भी एयर ड्रैग नहीं माना, लेकिन रियल लाइफ में प्रैक्टिकली एयर ड्रैग एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे डैम्पिंग फोर्स। डैम्पिंग का मतलब एक ड्रैग फोर्स जो उसको रोक रहा है, उसी को बोलते हैं डैम्पिंग, ठीक है, एक ड्रैग फोर्स जो उसको रोक रहा है उसको बोलते हैं डैम्पिंग। अगर याद हो आपको, जब हमने एनएलएम पढ़ा, हमने क्या माना स्टार्टिंग में कि फ्रिक्शन जीरो होता है, हमने क्या बोला यहाँ पे कि फ्रिक्शन जीरो है स्टार्टिंग में, रस्टी मास्टर्स ने पहले इजी वाला केस पढ़ा और बाद में देखा कि हाँ फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है, फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इनटू एन मैक्सिमम वैल्यू होता है, या म्यू के इनटू एन बोलते हैं फ्रिक्शन। हमने बाद में पढ़ा कि हाँ फ्रिक्शन लगता है ब्लॉक पे, एक ब्लॉक है अगर वो मूव कर रहा है, ग्राउंड अगर स्मूथ नहीं है तो उसमें फ्रिक्शन लगता है। तो पहले हमने आइडियल केस पढ़ा जो कि इजी होता है, उसके बाद हमने रियल केस पढ़ा, उसी तरह इस चैप्टर में कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। पहले हमने आइडियल केस पढ़ा कि बोलते हैं मान लो कि डैम्पिंग नहीं है, बोलते F इज इक्वल टू माइनस के एक्स है, पार्टिकल अपना एक्शन कर रहा है, ये बोला कि अपना एक कांस्टेंट है यहाँ पे, एक कांस्टेंट है। लेकिन रियल लाइफ में कर रहे थे इसको कि मान लो यहां से हमने घुमाया, मान लो कि हमने यहां छोड़ दिया इसको, यहां छोड़ा हमने, क्या हो रहा है अपने पास, यहां गया तक, फिर कम हो रहा है इसका, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, और कहीं आगे कुछ टाइम बाद ये रुक जा रहा है। क्यों रुक रहा है? क्योंकि यहाँ पे एयर ड्रैग एग्जिस्ट करता है, एयर ड्रैग है जो कि फोर्स किधर लगा रहा है, वेलोसिटी के अपोजिट, फोर्स किधर लगा रहा है, वेलोसिटी के अपोजिट। जब ये इधर मूव कर रहा है तो फोर्स किधर है, उधर के लॉन्ग। अगर बात करें ड्रैग फोर्स की, जब ये इधर मूव कर रहा है तो फोर्स किधर है, उधर के लॉन्ग। जब ये इधर से इधर मूव कर रहा है तो फोर्स किधर है, उधर के लॉन्ग। वेलोसिटी के हमेशा अपोजिट। इसको आप लोगों ने फील किया होगा भी कि मान लो अम्ब्रेला लेके, छतरी लेके हम दौड़ रहे हैं, तब क्या होता है, एक फोर्स में पीछे खींचती है, यही बोल सकते हैं। या फिर बाइक से हम मान लो मूव कर रहे हैं तो क्या होता है आपके पास कि हमें एक पीछे पुश फोर्स लगता है एयर की वजह से। डिपेंड किस पे करता है ये, वेलोसिटी पे। वेलोसिटी पे क्यों? क्योंकि जिस स्पीड से मूव कर रहे होंगे हमें उतना एयर अपने रास्ते का रिमूव करना पड़ेगा, हमें उतना एयर अपने रास्ते का रिमूव करना पड़ेगा। मान लो आगे भाग रहे हैं यहाँ पे, ठीक, हमें अपने पास जितनी मेरी विड्थ उतना, मान लो एक सेकंड में हम कितना मूव कर रहे हैं, v मूव कर रहे हैं, v स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो अपने को इतना एयर आगे का हटाना पड़ेगा, यहां से इतना एयर अपने को आगे से हटाना पड़ेगा। इसलिए ड्रैग फोर्स हमेशा वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, ड्रैग फोर्स हमेशा वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। एक स्फीयर मान लो, आगे पढ़ेंगे फिर मैं इसमें, जो उस पे ड्रैग फोर्स कितना होता है वो 6 पाई ईटा r इनटू v, 6 पाई ईटा इनटू r इनटू v, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने कहा है ड्रैग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे एक्स्ट्रा फोर्स आएगा F ड्रैग इज इक्वल टू, बोलते हमने इज इक्वल टू माइनस बी इंटू वी। बी क्या है पे, कोई पॉजिटिव कांस्टेंट है, वी क्या है पे, वेलोसिटी। माइनस क्यों? क्योंकि जो ड्रैग फोर्स होता है वो वेलोसिटी के अपोजिट होता है, ठीक है। और F इज इक्वल टू के एक्स, ये ऑलरेडी लगा था पार्टिकल, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये पार्टिकल पे ऑलरेडी लगा था, जो हमने लगाया था हमारे पास स्प्रिंग सिस्टम है, इसमें कितना फोर्स आएगी, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ये फोर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो फोर्स कौन से हुए, एक फोर्स ये आया, एक फोर्स ये आया। हम क्या बोलेंगे यहां से, F नेट कितना बोलेंगे इस केस में, F नेट इज इक्वल टू माइनस BV माइनस के एक्स, यही बोलेंगे, ठीक है। F नेट इज इक्वल टू क्या बोलते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन, हमने बोल दिया इसको, मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस BV माइनस के एक्स। यहां तक क्लियर हो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। माइनस BV कहां से आया, एक ड्रैग फोर्स एक्स्ट्रा आ रहा है, ये प्रैक्टिकल केस है, ये प्रैक्टिकल जो रियल में एग्जिस्ट करता है,
ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, डायरेक्ट फोर्स क्या है, जो एक फोर्स है जो वेलोसिटी के अपोजिट लगती है उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट फोर्स। वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल लगती है, वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल, क्योंकि हाँ वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो डायरेक्ट फोर्स बढ़ेगा। इसको फील करना है तो देख लो आराम से कि एक छतरी के भाग कस के, जितनी ही स्पीड से हम भागेंगे उतना ही डायरेक्ट फोर्स ज्यादा होगा, यही बोलेंगे। ठीक है, यहां से क्या पास F net इज इक्वल टू माइनस BV माइनस KX। यहां से क्या बोले अपने पास MA इज इक्वल टू माइनस BV माइनस KX। हम क्या बोलते हैं A इज इक्वल टू d2x अपॉन dt स्क्वायर। क्या बोलते हैं A इज इक्वल टू d2x अपॉन dt स्क्वायर, अपने बोलते हैं इसको m इंटू d2x डिवाइड बाय dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस b। वेलोसिटी क्या बोलते हैं हम dx बाय dt। क्या बोलते हैं वेलोसिटी को dx बाय dt माइनस kx। ठीक है, अब ध्यान दो यहां पे क्या है, आपके पास ये इक्वेशन बन गया फाइनली, जो फाइनली इक्वेशन बन गया। ठीक है, यहां पे आपके पास k कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है और बाकी सारे x का एक फंक्शन है, बाकी सारे x का एक फंक्शन है। ठीक है, एक बन रहा है पे डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है। क्या बन रहा है अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये अपने पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका सॉल्यूशन हम पढ़ते हैं इंजीनियरिंग में कि हाँ ये कैसे निकालते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। ये अपने सिलेबस में नहीं है, यहाँ पे अपने कोर्स में नहीं है। इसको देख लो कि जस्ट इतना बनता है और यहां से फाइनली मैं लिख रहा हूं कि क्या बनता है यहाँ पे, इसका सॉल्यूशन क्या बनता है। तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पे x इज इक्वल टू a नॉट e के पावर माइनस bt बाई 2m cos ओमेगा डैश t प्लस 5। ये फाइनली बनता है यहाँ पे x इज इक्वल टू, ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। कहां से आता है इसमें अपने को नहीं घुसना है। ठीक है, यहाँ पे जो मैथ्स इन्वॉल्व हो रही है वो अपने सिलेबस में नहीं, अपने कोर्स में नहीं है। वो सिर्फ हम पढ़ते हैं इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, कॉलेज जाके फर्स्ट ईयर में पढ़ाते हैं, वो भी बीटेक वालों को, मेडिकल में नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, यहाँ क्या बोलेंगे x इज इक्वल टू a नॉट e की पावर माइनस bt बाई 2m बाई 2m, यहाँ पे 2 है, ये 2 है। ठीक है, x इक्वल टू a नॉट e की पावर माइनस bt बाई 2m। अब अगर ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है, बस x इज इक्वल टू a नॉट e पावर माइनस bt बाई 2m इनटू cos ओमेगा डैश t। यहां से हम क्या बोलेंगे, ओमेगा डैश इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k बाई m माइनस b बाई 2m माइनस b बाई 2m का होल स्क्वायर माइनस b बाई 2m का होल स्क्वायर। सॉरी यहां पे रूट बाहर है, पे इसका रूट बाहर पूरा k बाई m माइनस b बाई 2m का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां से आपके पास ओमेगा डैश इक्वल टू k बाई m माइनस b बाई 2m का होल स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या लिखा है ऐसे, x इज इक्वल टू a नॉट e की पावर माइनस bt बाई 2m। b क्या है पे, b क्या है पे ड्रैग फोर्स का जो कांस्टेंट होता है वो b है बस, bt बाई 2m। m क्या है पे पार्टिकल का मास cos ओमेगा डैश t प्लस 5। ठीक है, अब यहां पर देखो बस ये टर्म बन रहा है, कहां गया मार्कर, जो ये टर्म बन रहा है क्या है, ये क्या बन रहा है अपने पास, जब हम बोलते हैं पार्टिकल अपना एक्शन कर रहा है, हम क्या बोलते हैं इक्वेशन x इज इक्वल टू a e की पावर सॉरी x इक्वल टू a नॉट cos ओमेगा t या फिर x इक्वल टू a नॉट sin ओमेगा t प्लस 5। इस तरह कुछ इक्वेशन बनता है, हम बोलते हैं पार्टिकल अपना एक्शन कर रहा है। देखो यहां पे क्या बन रहा है बस x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं a cos ओमेगा t प्लस 5 बोलते हैं। मतलब यहां पे एम्पलीट्यूड कितना होगा, a नॉट e के पावर माइनस bt बाई 2m। क्या अपने पास a इज इक्वल टू a नॉट e के पावर माइनस bt बाई 2m। ध्यान से देखो इसको, क्या अपने पास a इज इक्वल टू a नॉट e के पावर माइनस bt बाई 2m। अब अगर यहां से देखें तो जैसे टाइम बढ़ रहा है, अपना एम्पलीट्यूड घट रहा है, कि अगर टाइम बढ़ाएंगे और अपने पास ये क्वांटिटी जो अपने पास e के पावर माइनस bt बाई 2m है, ये घटेगा, ये घटेगा अपने पास। इसलिए अगर टाइम बढ़ेगा तो एम्पलीट्यूड घटेगा। हम क्या बोलेंगे, और यहां बोलेंगे a इज इक्वल टू, यहां क्या है अपने पास a नॉट e की पावर माइनस bt बाई 2m। हमेशा क्वेश्चन जब भी पूछा है इस पे पूछा है कि हाँ मान लो तुम्हारे पास एक पार्टिकल मूव कर रहा है, कुछ टाइम बाद इसका एम्पलीट्यूड हाफ हो गया, तो अगले उसी टाइम बाद इसका एम्पलीट्यूड कितना बचेगा। कुछ इस तरह क्वेश्चन पूछते हैं हमेशा, जब भी पूछा है मेडिकल में हमेशा इसी पे पूछा है, या तो एम्पलीट्यूड पे या फिर एनर्जी पूछा है। कहां पूछा है, या तो एम्पलीट्यूड पे या फिर एनर्जी पे। बेसिकली इस पे कुल 4 टाइप क्वेश्चन बनते हैं कि हाँ मान लो इतने टाइम में एम्पलीट्यूड हाफ हो गया तो बाकी उतने टाइम में फिर कितना बचेगा, या फिर इसका हाफ कितने टाइम में इसका एम्पलीट्यूड हाफ होता है, या फिर कितने टाइम में इसकी एनर्जी हाफ होती है। इस तरह कुल 4 टाइप क्वेश्चन बनते हैं जो कि हम आगे देखेंगे। तो हमारा यहां क्या है बस x इज इक्वल टू a नॉट e की पावर माइनस bt बाई 2m cos ओमेगा डैश t प्लस 5। हमने क्या बोला यहां पे, ओमेगा डैश इज इक्वल टू रूट k बाई m प्लस b बाई 2m का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर हो आपको, देखते हैं आगे।
ये अपने पास एफ ड्रैग है और यहां पे पास है एफ रीस्टोरिंग बोलते हैं इसको, एफ रीस्टोरिंग इज इक्वल टू बोलते हैं माइनस के एक्स को, ठीक है। यहां से अपने पास एफ नेट इज इक्वल टू माइनस बी माइनस के एक्स, यहां से फाइनली इक्वेशन बना अपने पास m into d2x by dt square is equal to minus b dx by dt, हमने रास्ते दिया dx by dt minus dx। हमने क्या बोला, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है, जो कि हम यहां सीखते नहीं है, हम कॉलेज में सीखते हैं उसको फर्स्ट ईयर में। यहां से देख लो यहां पे रिजल्ट कितना आता है यहां पे, ठीक है। कहता है अपने पास x is equal to a naught e की पावर minus bt by 2m cos omega t plus phi, ये बोलते हैं अपने को याद होनी चाहिए, रट्टा मार इसको कहां से आता है, ठीक है। अब अगर मान लो बोल रहा है b बहुत छोटा है, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मान लो b बहुत छोटा है तो हम क्या बोलेंगे यहां पे, हम क्या बोलेंगे यहां पे, इफ b इज स्मॉल, इफ b मतलब बोलते हैं इस तरह बोले क्वेश्चन में, इफ डैम्पिंग इज स्मॉल, जब भी क्वेश्चन में बोलेंगे डैम्पिंग इज स्मॉल, क्या बोलेंगे, डैम्पिंग इज स्मॉल। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इस तरह क्वेश्चन दिया है, बोल रहा है मान लो यहां पे कि इफ डैम्पिंग इज स्मॉल, मान लो बोला अपना क्वेश्चन में इफ इट इज गिवन दैट damping is small, damping is small, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, जो ड्रैग फोर्स लग रहा है बहुत कम है, ड्रैग फोर्स लग रहा है बहुत कम है, इसका मतलब जो ये वाला फैक्टर है इसको अपने को इग्नोर करना है। सिंपली क्वेश्चन में यही दिया होगा कि डैम्पिंग इज स्मॉल, क्या दिया हमारे पास, डैम्पिंग इज स्मॉल। ध्यान देना ये हमेशा क्वेश्चन में दिया होगा, अक्सर क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, अगर डैम्पिंग बोला स्मॉल, इसका मतलब ओमेगा डैश, इसका मतलब k by m बहुत बड़ा है इस वाले क्वांटिटी से, b by 2m का होल स्क्वायर से बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, इसको बहुत लार्जर, डबल लार्जर। इसका मतलब क्या होता है, k by m b by 2m का होल स्क्वायर से बहुत बड़ा है। हम क्या बोलेंगे, ओमेगा डैश इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, अप्रॉक्सीमेटली बोल दो इसको, अप्रॉक्सीमेटली अंडर रूट ऑफ k by m इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, इज इक्वल टू ओमेगा नॉट। मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसकी बदल नहीं रही। अगर बोल रहा है डैम्पिंग इज स्मॉल, इसका मतलब इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी बदल नहीं रही है। हम क्या मानेंगे कि उस टाइम के लिए कांस्टेंट है, जितना टाइम पूछा उतने टाइम के लिए हम बोलते हैं कांस्टेंट है। तो यहां से क्या बोलेंगे, अगर मान लो बोलता है ओमेगा डैश सेम है जो स्टार्टिंग में था वही बाद में, इसका मतलब हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, ये बोलते हैं, ठीक है। अब अगर बोल रहा है ओमेगा सेम है, अगर बोल रहा है पे ओमेगा सेम है, कब सेम है, जब डैम्पिंग स्मॉल है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, टाइम पीरियड भी सेम होगा, क्या बोलेंगे यहाँ पे, टाइम पीरियड सेम होगा। यहां से क्या बोलेंगे हम, इफ डैम्पिंग इज स्मॉल, इफ डैम्पिंग इज स्मॉल देन we will assume that its time period is not changing, its time period is not changing, क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं, हमने क्या लिखा यहां पे, ओमेगा डैश इज इक्वल टू अंडर रूट k by m माइनस b by 2m का होल स्क्वायर। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर बोल रहा डैम्पिंग इज स्मॉल, अगर बोल रहा डैम्पिंग इज स्मॉल, इसका मतलब रूट k by m इज लार्जर देन b by 2m का होल स्क्वायर, यही बोलेंगे। यहां से क्या बस ओमेगा डैश इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू रूट k by m इज इक्वल टू ओमेगा नॉट। रूट k by m क्या है, अगर मान लो ड्रैग फोर्स ना होता तो उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होती, उसी को हमने बोलते हैं ओमेगा नॉट, ठीक है। तो यहां से क्या अपने पास टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या बोलते हैं हम, t इज इक्वल टू पाई ओमेगा बोलते हैं। अब अगर ओमेगा सेम है मतलब इसका टाइम पीरियड सेम होगा, क्या बोलते हैं, अगर ओमेगा सेम है तो इसका मतलब टाइम पीरियड सेम होगा, मतलब अगर मतलब अपने पार्टिकल जितने टाइम में यहां से यहां ऑसिलेट कर रहा है, ऑल्दो इसका ए घट रहा है, ऑल्दो इसका एम्पलीट्यूड घट रहा है, लेकिन इसका टाइम पीरियड सेम बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम, सेम बोलेंगे। तो यहां से अपने पास टाइम पीरियड सेम आया, इसका मतलब क्या हुआ कि जितने टाइम में पार्टिकल 1 से 100 ऑसिलेशन किया, जितने टाइम में पार्टिकल 100 ऑसिलेशन कर रहा है, उतने उसका डबल टाइम में 200 ऑसिलेशन करेगा, 200 ऑसिलेशन करेगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्यों इस पे एम्फसाइज कर रहा हूं, क्योंकि जब भी क्वेश्चन पूछते हैं इसी पूछते हैं, क्वेश्चन करके देखेंगे हाँ मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं, क्वेश्चन बता रहा हूं इसको। अभी नोट कर लो इतना क्या मैंने क्या बोला अभी तक, अपना क्या है, x इज इक्वल टू a नॉट e के पावर माइनस bt by 2m cos ओमेगा डैश t प्लस phi, ये याद हो तो अच्छी बात है, हमेशा याद होनी चाहिए। यहां से क्या आपके पास a इज इक्वल टू a नॉट e के पावर माइनस bt by 2m। अगर इसका ग्राफ ड्रा करें, ग्राफ कैसे बनेगा, अपने को है पे x इक्वल टू a इज इक्वल टू a नॉट e के पावर माइनस x टाइप ग्राफ बन रहा है। अगर हमने बोल दिया लो यहां पे y एक्सिस है, ये इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड बोल दिया हमने, यहां पे एक मिनट, इसका मतलब ग्राफ ड्रा करना है, हमने क्या बोल दिया अपने पास, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है,
ठीक है, वाई से हमने बोल दिया इसको एम्पलीट्यूड बोल दिया, यहां हमने बोल दिया एम्पलीट्यूड और यहां हमने बोल दिया टी, टाइम। ठीक है, हम कैसे बनाएंगे, y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट e के पावर माइनस एक्स टाइप ग्राफ बनेगा, y इज इक्वल टू कांस्टेंट e के पावर माइनस एक्स टाइप ग्राफ बनेगा। इस तरह के क्वेश्चन अपने को 3-4 बार देखने को मिलेगा। अगर बात करें केमिस्ट्री में, अपने को पढ़ाएंगे केमिकल काइनेटिक्स, क्या पढ़ाएंगे, केमिकल काइनेटिक्स, वहां पे भी इस तरह के क्वेश्चन मिलेगा अपने को। अगर बात करें और फिजिक्स में कहां कहां, तो हम क्या बोलेंगे, चार्जिंग डिस्चार्जिंग कैपेसिटर जो कि 12th में आएगा, फिर अल्टरनेटिंग करंट जो कि 12th में आएगा, और फिर 3-4 जगह इस तरह क्वेश्चन बनता है अपने को, या फिर रेडियो एक्टिविटी में, हाँ रेडियो एक्टिविटी में कहा इस तरह क्वेश्चन बनता है फाइनली। ठीक है, तो अपने पास ये इस तरह क्वेश्चन देख लो, हाँ कैसे बनता है। हम यहां से क्या बोल रहे हैं, a इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस बीटी बाई 2m। ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ इस तरह का, मतलब इसका एम्पलीट्यूड विद टाइम लगातार घटता रहेगा, और t इज इक्वल टू इंफिनिटी पे 0, t इज इक्वल टू 0 पे a नॉट, t इज इक्वल टू 0 पे a नॉट, इसको बोलते हैं a नॉट, मतलब t इक्वल 0 पे पुट किया हमने, क्या अपने पास t इक्वल 0 कितना है अपने पास a नॉट आएगा, मतलब यहां से अपने पास, और t इक्वल टू इंफिनिटी पे a इज इक्वल टू 0, मतलब t इक्वल टू इंफिनिटी पे अपना सिस्टम मूव करना बंद कर देगा। यही बोलेंगे यहां पे, नोट कर लो यहां तक, ग्राफ देख लो यहां पे। अगर देखना तो कैसे इसको मिलता बोलेंगे, हाँ इस तरह उछल करेगा, इसका a लगातार घटता रहेगा, इसका a लगातार घटता रहेगा, t इक्वल टू इंफिनिटी पे a इज इक्वल टू 0, नोट कर लो यहां तक। ये काम की चीज है, हमने क्या बोला, टाइम पीरियड इज इक्वल टू पाई ओमेगा, टाइम पीरियड इक्वल टू पाई ओमेगा। क्या बोल रहा हूं, अगर टाइम पीरियड स्मॉल है तो टाइम पीरियड इसका बदलेगा नहीं। ये पॉइंट चीजें हैं, ये हमेशा पता होनी चाहिए आपको, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं ये भी अच्छे से पता होना चाहिए, चाहे इसको रट लो चाहे समझ लो अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं कि ओमेगा सेम होगा, अगर बोल टाइम पीरियड स्मॉल ओमेगा सेम होगा, इसलिए टाइम पीरियड सेम होगा। टाइम पीरियड सेम मतलब जितने टाइम में 100 ऑसिलेशन किया उसके डबल टाइम में 100 ऑसिलेशन करेगा। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में अगर ए ज्यादा है, स्टार्टिंग में ए ज्यादा है तो टाइम ज्यादा लेगा, बाद में टाइम कम लेगा, इस तरह की बात नहीं बोलेंगे। हम बोलेंगे ए इसका टी कांस्टेंट शुरू तक, क्या बोलेंगे हम, टी इसका कांस्टेंट है, नोट कर लो। हम क्या बोलते हैं, अगर बात करें टोटल एनर्जी, अगर बात करें टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी बोलते हैं टीई, कितना होता है अपने पास, कितना होता है, हाफ के ए स्क्वायर। आपको याद हो ये, हम क्या बोलते हैं, मतलब स्प्रिंग केस में जब ये मीन पोजीशन पे इसके पास k इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, यू इज इक्वल टू 0। हम क्या बोलते हैं, अगर ये मीन पोजीशन पे, जब ये x इक्वल टू 0 पे, हम क्या बोलते हैं इस केस में, k इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू बोलते हैं हाफ के ए स्क्वायर। हमने v पुट किया, vmax इक्वल टू ओमेगा पुट किया, यहां से क्या अपने पास हाफ के ए स्क्वायर। हम क्या बोलते हैं, जब एक्सट्रीम पे हो, u इक्वल 0 बोलते हैं इस केस में, u इक्वल 0 बोलते हैं जब ये मीन पोजीशन पे हो तो, ठीक है। अगर एक्सट्रीम पे हम क्या बोलते हैं, u इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर, k इज इक्वल टू 0, यही बोलते हैं। मतलब अगर बात करें टोटल एनर्जी का, आपको याद हो मैंने चीज सीख के बोला था जहां टोटल एनर्जी ऐसे कांस्टेंट रहती है, यही बोलते हैं। कब, जब डैम्पिंग ना हो तब हम क्या बोलते हैं, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर, हाफ के ए स्क्वायर, ठीक है। अब अगर बोले डैम्पिंग नहीं हो तो हम बोलेंगे ए कांस्टेंट है, मतलब टोटल एनर्जी इसकी कांस्टेंट है। लेकिन अगर डैम्पिंग हो रही है, इसका मतलब इसका ए घट रहा है, इसका मतलब इसका ए घट रहा है, हम क्या बोलेंगे, इसका टोटल एनर्जी घटेगी। कितना है अपने पास, हमने क्या लिखा, ए इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस बीटी बाई 2m। पुट करते हैं यहां पे, हम कितना बोलेंगे यहां से, इज इक्वल टू हाफ के, क्या पुट किया एक जगह पे, ए नॉट ई के पावर माइनस बीटी बाई 2m, इसका स्क्वायर, ये बोलेंगे हम हाफ के ए स्क्वायर। किसी भी टाइम टी पे इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, ए नॉट ई के पावर माइनस बीटी बाई 2m। तो यहां से क्या बोलेंगे हम, इज इक्वल टू हाफ के ए नॉट स्क्वायर ई के पावर माइनस इसका स्क्वायर करना अपने को, ई के पावर माइनस बीटी बाई 2m का होल स्क्वायर। हम क्या बोलते हैं, कोई कांस्टेंट मान लो, हमने बोल दिया कोई कांस्टेंट बोल दिया, के बोल दिया या x बोल मान लो,
कोई कांस्टेंट x है, उसका पावर अपने को a दिया है, ठीक, x पावर a दिया है और उसका पावर b दिया है, उसका पावर b दिया है। हम क्या करते हैं आप इस केस में, क्या बोलते हैं इस वैल्यू, इसकी वैल्यू बोलते हैं हम इज इक्वल टू x के पावर a इंटू b। ये आपको पता होगा, ये आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में अच्छे से। हम क्या बोलते हैं यहाँ पे x के पावर a उसका पावर b इज इक्वल टू x के पावर a इंटू b बोलते हैं। उसी तरह यहां पे क्या अपने पास, हमने यहां पे a0 स्क्वायर कर दिया है, यहां पे क्या अपने पास e के पावर माइनस bt बाई 2m और उसका स्क्वायर हम क्या बोलेंगे यहां से e के पावर माइनस 2bt बाई 2m, ये बोलेंगे e के पावर माइनस 2bt बाई 2m बोलेंगे। यहां से अपने पास 2 से 2 कैंसिल, कितना आएगा इज इक्वल टू हाफ के a0 स्क्वायर e के पावर माइनस bt बाई 2m। टोटल एनर्जी बोल दे इसको, टोटल एनर्जी इक्वल टू, हाँ नोट कर इसको भी। तो यहां से क्या देखते हैं, जैसे टाइम बढ़ रहा है अपने पास a घट रहा है, यहां से देखिए तो अगर टाइम बढ़ा तो क्या हो रहा है अपने पास a हाफ के a0 स्क्वायर कांस्टेंट हुआ e के पावर माइनस bt बाई 2m। ये कांस्टेंट नहीं, ये टाइम का फंक्शन है, टाइम बढ़ेगा तो ये क्वांटिटी घटेगी, मतलब टोटल एनर्जी घटेगी, ये बोलेंगे। अगर बात करें इस केस में, बस हमने लिया था यहाँ पे स्टार्टिंग में, मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे स्टार्टिंग में यहां पे था इसका a ज्यादा था, तो बाद में क्या अपने पास इसका a लगातार घट रहा है, मतलब इसकी टोटल एनर्जी लगातार घट रही है। क्यों घट रही है, क्योंकि यहां पे जो ड्रैग फोर्स था F इज इक्वल टू माइनस bv, इसने इस पे नेगेटिव वर्क किया, जो ड्रैग फोर्स था उसने इस पे नेगेटिव वर्क किया। नेगेटिव क्यों, क्योंकि जब ये इधर मूव कर रहा है तो ड्रैग फोर्स इसके उल्टा है, यही बोलेंगे। जब यहां से लौट के इधर मूव कर रहा है तो ड्रैग फोर्स उधर की तरफ है, ड्रैग फोर्स यहां पे इस पे नेगेटिव वर्क कर रहा है, इसलिए इसकी टोटल एनर्जी यहां पे घट रही है, इसलिए इसकी टोटल एनर्जी लगातार यहां पे घट रही है। हमने केवल टोटल एनर्जी हाफ के a0 स्क्वायर e की पावर माइनस bt बाई 2m। नोट कर इसको यहां तक, देखते हैं आगे। क्वेश्चन लिखो एक, ध्यान तो हो गया तो find time after which amplitude becomes half of initial value। find time after which amplitude becomes half of initial value। टाइम आफ्टर विच एम्पलीट्यूड बिकम्स हाफ ऑफ इनिशियल वैल्यू। खुद से ट्राई करो कितना आना चाहिए। हमने क्या लिखा है यहाँ पे, a इज इक्वल टू a नॉट e के पावर माइनस bt बाई 2m। ये तो बस हमें क्या बोल रहा है यहाँ पे, किस टाइम के बाद एम्पलीट्यूड इसका हाफ हो जाएगा, ये पूछ रहा है। मतलब अपने पास a इज इक्वल टू a नॉट बाई 2। अगर मान बोलते स्टार्टिंग में कितना हुआ, t इक्वल 0 पे कितना हुआ, ये a नॉट है, t इज इक्वल टू t बोल दिया a नॉट बाई 2 है, हमें निकालना है उस t को, t की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने क्या बोल दिया यहां से, a एट टाइम t इज इक्वल टू अपने पास a नॉट बाई 2 इज इक्वल टू a नॉट e की पावर माइनस bt बाई 2m। ये बोलेंगे a एट टाइम t इज इक्वल टू a नॉट बाई 2 इज इक्वल टू a नॉट e के पावर माइनस bt बाई 2m। हमने यहां पे a नॉट से a नॉट कैंसिल किया, क्या बचा अपने पास 1 बाई 2 इज इक्वल टू e के पावर माइनस bt बाई 2m। हमने यहां पे लॉग लिया तो क्या बोले यहां से ln 1 बाई 2 इज इक्वल टू ln e की पावर माइनस bt बाई 2m, यही बोलेंगे। अब यहां पे ln e के पावर समथिंग है, यहां पे हम क्या बोलते हैं ln बोलते हैं मान लो e की पावर x बोलते हैं, मान लो कितना बोलते हैं इज इक्वल टू x ln e इज इक्वल टू x बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ln e की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 1 होगी। अगर यहाँ बेस 1 है, ln बोलते हैं मतलब इसका बेस e है ऑलरेडी, तो हम क्या बोलेंगे ln e टू द बेस e इज इक्वल टू 1 बोलते हैं, या फिर ln a टू द बेस a इज इक्वल टू 1 बोलते हैं। मतलब यहाँ से इसकी वैल्यू कितना बोलेंगे यहाँ पे माइनस bt बाई 2m, क्या बोलेंगे यहाँ से माइनस bt बाई 2m, यही बोलेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू ln 1 बाई 2। अब इसकी वैल्यू क्या बोलेंगे हम, कितना बोलेंगे यहाँ पे, क्या ln 2 के पावर माइनस 1, क्या है अपने पास 2 के पावर माइनस 1 इज इक्वल टू, क्या बोलेंगे इसको ln 2 के पावर माइनस 1, क्या बोलेंगे इसको इज इक्वल टू माइनस 1 ln 2, माइनस 1
इंटू ln2। अब यहाँ -1 ये वाला और -1 ये वाला उड़ गया, गायब हो गया। यहां से क्या बोलेंगे हम, t इज इक्वल टू 2m, यहां पर बाहर भेज दिया, 2m ln2 डिवाइड बाई b। मतलब इतने टाइम बाद इसका एम्पलीट्यूड हाफ हो जाएगा। ये अपने को याद नहीं करना है, दोबारा बोल रहा हूं। यहां से अगर मान लो कभी क्वेश्चन पूछ लिया तो अपन यहां से निकाल लेंगे, ये अपने को याद नहीं करना है, कभी भी याद नहीं करना है, ठीक है। सेकंड पार्ट देखो इसी का, फाइंड टाइम आफ्टर विच, फाइंड टाइम आफ्टर विच टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल, टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन, फाइंड टाइम आफ्टर विच टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन becomes half of initial value, becomes half of initial value। ट्राई करो खुद से, एक बार स्क्रीन पॉज कर लो और खुद से ट्राई करो, फिर देखते हैं। यहाँ पे हमें क्या दिया, यहाँ पे टोटल एनर्जी बिकम्स हाफ। हमने क्या लिखा, टोटल एनर्जी इक्वल टू हाफ के ए नॉट स्क्वायर ई की पावर माइनस बीटी बाई 2m। हमें क्या दिया यहाँ पे, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के ए नॉट स्क्वायर, और यहाँ पे क्या पास ई की पावर माइनस बीटी, सॉरी यहाँ पे 2 कैंसिल हो चुका है, यहाँ पे 2 कैंसिल, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जब 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, दोनों 2 कैंसिल हुए, कितना बचा, बस हाफ के ए नॉट स्क्वायर ई की पावर माइनस बीटी बाई एम बचा है यहाँ पे, हाफ के ए स्क्वायर बीटी बाई एम, ये क्या अपने पास, ठीक है। हमें क्या दिया यहाँ पे, किस टाइम के बाद इसकी टोटल एनर्जी हाफ हो जाएगी। हम क्या बोलेंगे यहाँ से, टीई किसी टाइम पे इज इक्वल टू टीई नॉट बाई 2, टीई नॉट बाई 2, टी नॉट क्या है, t इज इक्वल टू 0 पे इसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी, हम क्या बोलेंगे, हाफ के ए नॉट स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 पुट किया, ये अपने पास 1 हो गया। हम क्या बोलेंगे यहाँ से, हाफ के ए नॉट स्क्वायर इसका बाई 2, ये अपने पास मैक्सिमम एनर्जी या एनर्जी एट t इज इक्वल टू 0 दिया है, उसका बाई 2 इज इक्वल टू हाफ के ए नॉट स्क्वायर ई के पावर माइनस बीटी बाई एम, यही बोलेंगे। यहां से क्या अपने पास, हाफ के ए नॉट स्क्वायर कैंसिल, यहां 1/2 है, यहां 1/2 है, यहां पे e के पावर माइनस बीटी बाई 2m है, माइनस बीटी बाई m है। फिर हमने लॉग लिया, जैसे यहां पे लिया था हमने लॉग, वैसे यहां भी हमने लॉग लिया, कितना बोलेंगे हम, ln 1/2 इज इक्वल टू कितना बोलेंगे यहाँ पे, माइनस बीटी बाई एम, ये बोलेंगे ln 1/2 इज इक्वल टू माइनस बीटी बाई एम। यहां से क्या अपने पास, यहां पे ln 1/2 है, हम क्या लिखेंगे इसको, -1 ln2, क्या बोलेंगे इसको, -1 ln2। जो माइनस यहां पे है, जो माइनस यहां पे आपस में कैंसिल हुए, t कितना बोलेंगे यहां से, यहां से क्या अपने पास, t इज इक्वल टू m ln2, t इज इक्वल टू m ln2 डिवाइड बाई b, t इज इक्वल टू m ln2 डिवाइड बाई b, ये बोलेंगे हम। यहां पे अपने पास किस टाइम पे एम्पलीट्यूड हाफ हो, कितना अपने पास, 2m ln2 डिवाइड बाई b, बोल रहे किस टाइम पे इसका एनर्जी हाफ हो, एनर्जी हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, m ln2 डिवाइड बाई b, कितना है अपने पास, m ln2 डिवाइड बाई b। ये एक टाइप क्वेश्चन बना। यहां पे अपने पास हाफ होता है, पूछ ले 1/4 पूछ ले, कितने टाइम बाद इसका एम्पलीट्यूड 1/4 होगा, 1/8 होगा, 1/6 होगा, कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन जब पूछेगा तो उसकी वैल्यूज दिया होगा अपने पास, या फिर लॉग के टर्म में आंसर देना पड़ेगा। क्लियर आप तक, ठीक। कई बार पूछता है हाँ कितने टाइम में इसका एम्पलीट्यूड 1/4 होगा, 1/8, 1/16, कुछ भी पूछ सकता है। जो भी पूछेगा वहां पे, यहाँ पे उसी अकॉर्डिंग लिखेंगे। हमने यहाँ पुट किया, हाफ के लिए पुट किया, a0/2 पुट कर दिया। अगर बोलता 1/4 हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, a0/4 बोलते हैं यहाँ पे। अगर बोलता 1/8 हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, a0/8 बोलते हैं यहाँ पे इस केस में। उसी तरह यहां बोलता कि कितने टाइम बाद बोल रहा है एनर्जी 1/4 होता है, हम बोलते हैं दिस डिवाइड बाय 4 बोलते हैं यहाँ पे। अगर बोलता 1/8 हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, हाफ के a0 स्क्वायर डिवाइड बाय 1/4 बोलते हैं यहाँ पे, डिवाइड बाय 4 बोलते हैं यहाँ पे। किस लिए, जब बोला कि कितने टाइम में इसकी एनर्जी, टोटल एनर्जी 1/4 हो जाएगी, तो हम क्या बोले यहाँ पे, हाफ के a0 स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू हाफ के a0 स्क्वायर e की पावर माइनस बीटी बाई m, यही बोलेंगे। वहां से t निकाल लेंगे, बड़ी बात नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। लास्ट पार्ट लिखो इसका, एम्पलीट्यूड ऑफ एसएम, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बोल दो इसको। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बिकम्स 1/n ऑफ इनिशियल वैल्यू। एम्पलीट्यूड ऑफ एसएम या ऑसिलेशन, सॉरी, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन becomes
1 by n of initial value after time t. After time t, find its amplitude. Find its amplitude after time 3t. Find its amplitude after time 3t. If initial amplitude of the oscillation, if initial oscillation of the if initial oscillation of the amplitude of the oscillation, if initial amplitude of oscillation is a naught. हमें क्या दिया यहाँ पे t is equal to 0 पे, t is equal to 0 पे एम्पलीट्यूड तो दिया अपने पास, एम्पलीट्यूड दिया अपने पास, एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू a नॉट दिया है। और क्या बोल रहा है यहाँ पे, टाइम t इज इक्वल टू t में इसका एम्पलीट्यूड 1 by n ऑफ इनिशियल वैल्यू, मतलब a नॉट by n हो गया। टाइम t इज इक्वल टू t क्या बोल रहा है यहाँ पे, a नॉट by n हो गया, इसका इज इक्वल टू a बोलते हैं इसको, इज इक्वल टू a नॉट e की पावर माइनस bt by 2m। हमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, टाइम t इज इक्वल टू t पे, t टाइम के बाद इसका एम्पलीट्यूड बिकम्स 1 by n ऑफ इनिशियल वैल्यू। इनिशियल कितने बस a नॉट दिया पे, स्टार्टिंग में a नॉट दिया है, क्या बोल रहा है 1 by n ऑफ इनिशियल वैल्यू, मतलब 1 by n into a नॉट हो गया। इसको हमने बोल दिया इज इक्वल टू a नॉट e की पावर माइनस bt by 2m। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है यहाँ पे 3 टाइम के बाद इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, यही पूछ रहा है अपने को, 3 टाइम बाद कितना इसका एम्पलीट्यूड होगा। हम क्या बोलते हैं यहां से क्या बोलेंगे हम, a नॉट से a नॉट कैंसिल, a नॉट से a नॉट कैंसिल, हमें क्या मिला यहां से 1 by n इज इक्वल टू e के पावर माइनस bt by 2m, यहां तक मिल गया। ठीक है, हमें क्या पूछ रहा है, टाइम t इज इक्वल टू 3t पे, टाइम t इक्वल 3t नॉट बोल दिया, t नॉट बोल दो इसको, इसको t नॉट बोल दिया, t नॉट बोल दिया अपने पास, किसका एम्पलीट्यूड बोल दिया। अब क्या बोल रहा है, टाइम t इज इक्वल टू 3t नॉट पे इसका एम्पलीट्यूड कितना बचेगा, यही पूछ रहा है। हम क्या बोलेंगे यहां से, a इज इक्वल टू a नॉट e के पावर माइनस b इंटू टी, कितना पुट करेंगे यहाँ पे, यहाँ टी नॉट बोल दिया, टी नॉट बोल दिया यहाँ पे, टी नॉट, यहाँ पे टी नॉट, यहाँ पे टी नॉट। ठीक है, यहाँ पे कितना पुट करेंगे हम, 3t नॉट, कितना पुट करेंगे हम 3t नॉट, 3t नॉट पुट किया हमने, 3t नॉट डिवाइड बाय 2m। यहां तक क्लियर होगा, यहां तक क्लियर होगा। ठीक है, हमने क्या किया यहां से, इसको लिख दिया हमने a नॉट e के पावर माइनस bt नॉट बाई 2m, और इसका पावर बोल दिया q। मैं स्टार्टिंग बोला, मान लो तुम्हारे दिया x के पावर a, उसका पावर b इज इक्वल टू क्या बोलते हैं यहाँ पे, x के पावर a भी बोलते हैं, x के पावर a भी बोलते हैं। यहां पे क्या अपने पास 3 अंडर है, हम चाहें तो इसको पावर के फॉर्म में बाहर फेंक सकते हैं, पावर के फॉर्म में बाहर फेंक सकते हैं, या फिर इसको e की पावर माइनस bt नॉट बाई 2m इंटू e की पावर माइनस bt नॉट बाई 2m इंटू e की पावर माइनस bt नॉट बाई 2m, 3 बार लिखेंगे, चाहे इसको क्यूब कर दो डायरेक्टली यहाँ पे। ठीक है, यहां से क्या है अपने पास, यहां से क्या है अपने पास a बाई a नॉट, या इसको इस तरह बोल दो। ठीक है, a इज इक्वल टू कितना बोले यहां से, कितना बोले यहां से, a इज इक्वल टू a नॉट, हमें क्या मिला यहां से 1 by n इज इक्वल टू e नॉट b की पावर सॉरी e पावर माइनस bt नॉट बाई 2m, और यहां पे क्या अपने पास इसका क्यूब है, क्या है अपने पास यहां पे इसका क्यूब है, हम क्या बोलेंगे इसका वैल्यू 1 by n का क्यूब बोलेंगे, यहां से बोलेंगे इज इक्वल टू a नॉट इंटू 1 by n का होल क्यूब, तो यहां से क्या अपने पास a नॉट बाई n क्यूब, कितना बोलेंगे a इज इक्वल टू a नॉट बाई n क्यूब, मतलब 3 टाइम बाद इसके जो एम्पलीट्यूड बचे कितने होंगे अपने पास, a नॉट बाई n क्यूब, कितना होगा a नॉट बाई n क्यूब, मतलब बोल रहा हूं कि अपने पास बोल दिया t टाइम बाद हाफ हो गया, बोल रहा t टाइम बाद हाफ हो गया, 3t टाइम बाद कितना होगा, हम क्या बोलेंगे 1 by 8 टाइम्स, 1 by 8 टाइम्स, क्यों, क्योंकि यहां पे 2 की पावर 3 पुट करेंगे यहां पे, अगर बोल रहा है कि t टाइम के बाद इसका एम्पलीट्यूड हाफ हो गया, तो 3 टाइम बाद कितना बोलेंगे a इज इक्वल टू a नॉट बाई 2 की पावर 3 बोलेंगे, इज इक्वल टू a नॉट बाई 8, इज इक्वल टू a नॉट बाई 8। एक और क्वेश्चन लिखो लास्ट इस टॉपिक का, an oscillator completes when an oscillator completes 100 oscillations, its amplitude reduced to 1 by 3 of initial value, 1 by 3 of initial value. When an oscillator completes 100 oscillations, its amplitude becomes reduced to 1 by 3 of initial value. What will be its amplitude
what will be its amplitude when it completes 300 oscillation, when it completes 300 oscillations। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखते हैं। हमें क्या दिया यहाँ पे 100 ऑक्सीजन में इसका एक कितना अपने पास एक घट गया अपने पास एक चेंज टू A0/3 हो गया। अगर बोला T = 3 पे T = 0 पे इसका A0 है तो क्या बोला अपने पास 100 ऑक्सीजन के बाद इसका एक कितना बचा 1/3 ऑफ इनिशियल वैल्यू, कहते हैं अपने पास रिड्यूस टू 1/3 ऑफ इनिशियल वैल्यू। अब ध्यान देना यहां पे हमें कुछ दिया नहीं है। अपने कोर्स में जब भी इस तरह क्वेश्चन पूछेंगे हम क्या मानेंगे डैंपिंग इज स्मॉल, डैंपिंग इज स्मॉल, डैंपिंग इज स्मॉल। यहां पे अपने पास 100 ऑक्सीजन, फिर पूछ क्या रहा है 300 ऑक्सीजन का। क्या पूछ रहा है पे 300 ऑक्सीजन का। अगर कुछ नहीं दिया इसको फीड कर लो कि अगर कुछ नहीं दिया तो हम क्या मानेंगे डैंपिंग स्मॉल है। अगर कुछ नहीं दिया तो क्या मानेंगे डैंपिंग स्मॉल है। इसका मतलब जितने टाइम में 100 ऑक्सीजन कंप्लीट किया उसके 3 टाइम्स जितना टाइम लेगा 300 ऑक्सीजन कंप्लीट करने में। क्या बोलेंगे हम, अगर मान लो इसके लिए हमने लिया 3 टाइम लिया, इसके लिए T टाइम लिया तो हम क्या बोलेंगे 300 ऑक्सीजन के लिए, 300 ऑक्सीजन के लिए कितना बोलेंगे हम, कितना लगेगा 3T। कितना बोलेंगे 3T। ये कब पॉसिबल है, ये कब पॉसिबल है जब इसका टाइम पीरियड कांस्टेंट हो तब, जब हम ऐसा माने कि इसका टाइम पीरियड कांस्टेंट हो। ठीक है, अब अगर टाइम पीरियड कांस्टेंट कब मानेंगे जब डैंपिंग इसका स्मॉल हो, जब इसका डैंपिंग स्मॉल हो। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो तो डैंपिंग अपन स्मॉल मानेंगे, हमेशा कुछ ना दिया हो डैंपिंग स्मॉल मानेंगे। हमने क्या दिया यहाँ पे टाइम T में इसका एक घट गया A0/3 हो गया तो टाइम 3T में कितना होगा। बेसिकली क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो हम क्या बोलेंगे यहां से A चेंजेस टू A डैश बोलते हैं इसको, चेंजेस टू A0/3 की पावर 3। यही बोलेंगे जैसे हमने यहां पे किया, क्या है अपने पास A0/n की पावर 3। यहां पे था अपने पास A = A0/n की पावर 3। n क्या है पे T टाइम के बाद इसका एम्पलीट्यूड कितने टाइम्स रिड्यूस हुआ है। यहां पे अपने पास T 0 पे दिया अपने पास A0, T = T0 पे दिया अपने पास 1/n दिया है, T = T0 पे दिया अपने पास 1/n। बोल रहे हैं कि 3n पे इसका एम्पलीट्यूड कितना बचेगा। हमने क्या बोला यहां से A = A0/n की बोला था। उसी तरह यहां पे कितना बोलेंगे हम A डैश कितना बोलेंगे हम A0/3 की पावर 3। 3 कहां से आया क्योंकि T टाइम में A चेंज टू A0/3 हुआ। बोल रहा है 3T टाइम में कितना होगा तो हम क्या बोलेंगे यहां से A0/3 की पावर 3 इज इक्वल टू A0/27। यही बोलेंगे, यही बोलेंगे। इसी तरह एनर्जी क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो कि बहुत रेयर है। जो टफेस्ट क्वेश्चन बनाएंगे वो एनर्जी से पॉसिबल है, शायद वो नीट में कभी ना पूछें। जनरली जब भी पूछते हैं वो एम्पलीट्यूड से पूछते हैं कि T टाइम इसका एम्पलीट्यूड हाफ हो गया तो 2T टाइम में कितना होगा, इस तरह क्वेश्चन पूछते हैं। देख लो आराम से, समझ लो, एक बार रिवाइज कर लो फिर इसको, फिर आगे देखते हैं। देखते हैं चैप्टर का लास्ट टॉपिक क्या है अपने पास फोर्स्ड ऑसिलेशन। हमने अब तक क्या देखा, अगर बात करें डैंपिंग का या डैम्प्ड ऑसिलेशन का, हमने क्या बोला उसमें डैंपिंग फोर्स होता है जो इस पार्टिकल के मूवमेंट के अपोजिट होता है, वो इसको रोकने की कोशिश करता है। यही बोला हमने, इसलिए इसका एम्पलीट्यूड घटता रहता है, इसलिए इसका एम्पलीट्यूड लगातार घटता रहता है। हमने यही बोला कि आप मान इसको यहां पे था अपने पास, ठीक है, डिस्प्लेस किया हमने, छोड़ दिया। क्या बोला हमने कि इसका एम्पलीट्यूड लगातार घट रहा है। क्यों घट रहा है क्योंकि यहां पे एयर ड्रैग है जो इसको रोकने की कोशिश कर रहा है। ये बात क्या हमने, ठीक है। अब मान लो हमने क्या किया कि अपने पास यहां पे था, हमने इसको एक फोर्स बाहर से लगाना शुरू कर दिया कि हाँ अपने बाहर से लगातार एक फोर्स खींच रहा हूं। तब क्या हो रहा है यहाँ पे कि लगातार घूम रहा है, इसका एम्पलीट्यूड घट नहीं रहा, लगातार ये घूम रहा है। मान लो कि फोर्स हमने यहाँ पे क्या अपने पास फोर्स यहाँ पे लगातार वेरिएबल है, फोर्स यहाँ पे लगातार वेरिएबल है। जब ये अपने पास पार्टिकल इधर मूव कर रहा है तो हम यहाँ इसको खींच रहे हैं, जब यहाँ से खींच रहे हैं फिर यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पे रुके, फिर वो अपने पार्टिकल यहाँ पहुंचा, फिर हमने क्या किया इसको इधर खींचने शुरू कर दिया। ठीक है, ध्यान दो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, ध्यान देखो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। हमने क्या पे जब पार्टिकल पे यहाँ पे था और लौट रहा था हमने इसको खींचना शुरू किया। यही बोलेंगे जब पार्टिकल यहां से यहां तक खींचना रुक गया, जब पार्टिकल यहां पे क्या रुक गया तो हमने फिर से खींचना इधर शुरू कर दिया हमने, तो लगातार यहां वेरिएबल फोर्स लग रहा है पे। तो हम क्या बोलते हैं यहां पे इस केस में एक अलग से फोर्स लगाते हैं, इसीलिए बोलते हैं फोर्स्ड फोर्स। क्या बोलते हैं फोर्स्ड फोर्स, मतलब जो ऑसिलेट कर रहा है पार्टिकल उस पे एक फोर्स बाहर से एक्स्ट्रा फोर्स आया, वो जो साइन का फंक्शन आता है। हम क्या बोलते हैं मान पार्टिकल ऐसे हम इसको फोर्स लगाए यहाँ पे, इस तरह फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पे,
ठीक है, मतलब एक बाहर से फोर्स लगा रहे हैं ताकि जो डैम्पिंग को मैनेज कर सके, ताकि वो फोर्स डैम्पिंग को मैनेज कर सके। तो हम क्या बोलेंगे, एक बाहर से एक्स्ट्रा फोर्स आया, कितना आया, हमने बोल दिया इसको F इज इक्वल टू एफ नॉट साइन ओमेगा टी। क्या बोला हमने, F इज इक्वल टू एफ नॉट साइन ओमेगा टी। ये एक्स्ट्रा फोर्स आया, ये एक्स्ट्रा फोर्स आया जो कि डैम्पिंग को मैनेज कर रहा है, जो कि डैम्पिंग को मैनेज कर रहा है। एक टाइम आता है जहां पे एक स्टेडी स्टेट आता है, हम क्या बोलते हैं, कुछ टाइम बाद क्या होता है कि जितना फोर्स, जितना वर्क ये कर रहा है उतना ही वर्क अपोजिट में डैम्पिंग फोर्स कर रहा होता है। हम क्या बोले, मान लो जब पार्टिकल यहां पे था और लौट रहा था, हमने इसको इधर फोर्स लगा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, ध्यान देखो, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जब पार्टिकल यहां पहुंचा हम इसको खींच रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, मतलब इस पे एक पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इस पे एक पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं। अगर बात करें डैम्पिंग की, तो हमने क्या बोला, डैम्पिंग हमेशा नेगेटिव वर्क करता है, डैम्पिंग हमेशा नेगेटिव वर्क करता है। अगर बात करें स्टेडी स्टेट का, तो हम क्या बोलेंगे, जितना वर्क ये वाला फोर्स कर रहा होगा उतना ही फोर्स, उतना ही वर्क ड्रैग फोर्स कर रहा होगा और अपना बॉडी, अपना पार्टिकल स्टेडी स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, एक कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा हुआ, ये बोलेंगे हम। मतलब यहां पे फोर्स कौन सा, इस केस में हम क्या बोलेंगे, एफ नेट। क्या बोलेंगे इस केस में, एफ नेट इज इक्वल कितना बोले, यहां से एफ नॉट साइन ओमेगा टी। और कौन सा फोर्स है, एक माइनस के एक्स है, माइनस के एक्स, एक माइनस बीवी है जो ड्रैग फोर्स है, माइनस बीवी के अपने पास ड्रैग फोर्स के एक्स क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स जो कि पार्टिकल को एक्सटेंड करा रहा है, इज इक्वल टू बोल दिया हमने मास इनटू एक्सेलरेशन। हम क्या बोलते हैं, एफ एक्सटर्नल या एफ नेट इज इक्वल टू ये वाला फोर्स जो बाहर लगा रहे हैं इसको बोलते हैं फोर्स फोर्स। क्या बोलते हैं इसको हम, फोर्स फोर्स। यहां पे नाम क्या है इसका, फोर्स ऑसिलेशन, मतलब यहां बाहर से एक्स्ट्रा फोर्स आ रहा है, एफ नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, एफ नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस बीवी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां से हम क्या आता है अपने पास, एफ नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू के एक्स प्लस बीवी प्लस मास इनटू एक्सेलरेशन। कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक है। हमने हम क्या बोल रहे हैं कि अगर बात करें स्टेडी स्टेट में, हम क्या बोलेंगे, जितना वर्क ये कर रहा होगा, जितना वर्क ये कर रहा होगा उतना ही वर्क ये कर रहा होगा, उतना ही वर्क ये कर रहा होगा। जितनी एनर्जी यहाँ पे ड्रैग की वजह से लॉस हो रही होगी उतनी एनर्जी इसके द्वारा वर्क करने पे गेन हो रही होगी, और बॉडी का नेट एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, पार्टिकल का नेट एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, पार्टिकल की टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे इस केस में, एक एक्सट्रीम बनेगा जिसकी इक्वेशन बोलेंगे x इज इक्वल टू, क्या बोलेंगे इसमें हम, x इज इक्वल टू a नॉट बोलते उसको साइन ओमेगा टी प्लस फाइव बोल दिया हमने। ये जो पार्टिकल का फाइनल एक्शन बनेगा वो बनेगा अपने पास x इज इक्वल टू a नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव बोल दिया, ठीक है। तो यहां से हम क्या बोल देंगे कि हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे यहां पे v इज इक्वल टू कितना बोलेंगे यहां से, a नॉट ओमेगा cos ओमेगा टी प्लस फाइव, ये बोलेंगे हम। और क्या बोलेंगे, एक्शन कितना बोले यहां पे, a इज इक्वल टू माइनस a नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, यही बोलेंगे। इन तीनों वैल्यूज को यहां पुट करते हैं तो हम क्या बोलेंगे यहां से, इज इक्वल टू के इंटू एक्स कितना, a नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, a नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है, प्लस प्लस b इंटू वी, v कितना, a नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी पुट करते हैं यहां पे, b इंटू a नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, प्लस प्लस ये वाला टर्म कितना, माइनस a नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू m करेंगे, कितना बोले यहां से, माइनस बोल दो इसको, माइनस m इंटू a नॉट ओमेगा स्क्वायर इंटू a नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। याद रखिए होगा, ठीक है। हमने क्या इसको अरेंज करते हैं, फिर लिखते हैं इसको, हम क्या बोले यहां से, एफ नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू, यहां पे साइन ओमेगा टी यहां भी है, कॉमन निकाल लिया, कितना बचा अपने पास, के ए नॉट माइनस एम ओमेगा स्क्वायर ए नॉट, ये अपने पास इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और क्या किया यहां पे, प्लस बी ए नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये बोलिए। चाहो तो यहां भी ए नॉट है, यहां भी ए नॉट है, हमने उसको बाहर निकाल लिया, हमने उसको यहां भी ए नॉट है, हमने उसको बाहर निकाल लिया, तो यहां भी ए नॉट है, यहां भी ए नॉट है, और यहां भी ए नॉट है, हमने इस सबको बाहर निकाल दिया, यहां पे ब्रैकेट के बाहर बोल दिया, इसको बाहर बोल दिया ए नॉट है। अब ध्यान से बंद अपने पास सम कांस्टेंट इनटू साइन प्लस सम कांस्टेंट बी ओमेगा इनटू कॉस, यही अपने पास। हमने पहले क्या पढ़ा था कि अगर बात करें a cos थीटा प्लस b sin थीटा
इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है। आपने इसको वेक्टर में पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, अगर नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत की बात नहीं, इसको आज देख लें, ठीक है। चाहे इसको मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो, वहां से निकालते हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है। हम क्या बोलते हैं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है अपने पास, इसकी मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपको पता होनी चाहिए, ये मैथ से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे हम, मैक्सिमा मिनिमम लगा के। कैसे करते हैं इसको, डिफरेंशिएट किया, इक्वेट किया जीरो के, वहां से थीटा निकाला और उस थीटा वैल्यू यहां पुट कर दिया, ये बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहां से आपके पास इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपके पास अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम क्या बोलेंगे अपने पास, यहां पे एक इक्वेशन है, जब ये क्वांटिटी मैक्सिमम होगी तब ये भी मैक्सिमम होगा, बोलते हैं आपसे। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, एफ नॉट, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, पास एफ नॉट होगी इस पूरे की, क्योंकि यहां पे साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, एफ नॉट इज इक्वल टू कितना बोलेंगे यहां पे, इसकी मैक्सिमम वैल्यू, यहां पे पास ए sin थीटा प्लस बी cos थीटा का है। बी क्या यहां पे कोई कांस्टेंट है, बी क्या यहां पे कोई कांस्टेंट, इसको बोलते हैं x बोल दो, यहां पे x बोल दो यहां पे, ताकि डाउट ना हो, या कुछ बोल दो p मान बोल दो, p cos थीटा प्लस q sin थीटा बोल दो, ताकि यहां से कंफ्यूज ना हो। हम क्या बोले, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का अंडर रूट, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। यहां पुट करते हैं इसके वैल्यूज, हम क्या बोले यहां पे, सम कांस्टेंट बोल दिया p sin थीटा प्लस q cos थीटा, क्या बोले यहां पे, अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। यहां बाहर a बोल देते हैं, निकाल दिया हमने बाहर a, अंदर की तरफ बस अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर कितना, k माइनस m ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, कितना बोले यहां पे, k माइनस m ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस q कितना, b ओमेगा, q कितना, b ओमेगा, मतलब b ओमेगा का होल स्क्वायर, यही बोलेंगे, यही बोलेंगे। आज क्लियर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं यहां से, यहां से क्या बोलेंगे, इसको हटा देते हैं यहां से, यहां पे देखते हैं हमारा क्या बस एफ नॉट इज इक्वल टू ए नॉट अंडर रूट ऑफ समथिंग आया पे, हमने यहां पे ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना अपने पास, एफ नॉट इज इक्वल टू ए नॉट अंडर रूट ऑफ, कितना हुआ यहां से, यहां पे m से मल्टीप्लाई किया, m से डिवाइड किया, मतलब कितना अपने पास, k बाई m इंटू m माइनस m ओमेगा स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। हमने यहां भी m स्क्वायर मल्टीप्लाई किया, m स्क्वायर डिवाइड कर दिया, ठीक है। कितना है अपने पास, m स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया और m स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। क्यों ऐसा कर रहा हूं, ये आगे देखते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या है अपने पास, ये है अपने पास, ठीक है। हम क्या बोलेंगे यहां से, a नॉट इज इक्वल टू f डिवाइड बाई जो भी क्वांटिटी पूरी अपने पास अंडर रूट ऑफ समथिंग, जो भी दिया अपने पास ऊपर से कॉपी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं यहां पे, ठीक है। हमने आगे फिर से बोला कि अपने पास a नॉट इज इक्वल टू, यहां पे हमने पुट किया k बाई m इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, अपने पास क्या होता है, रूट k बाई m इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर, जो अपने पास होती है नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको, कि मान लो आपके पास डैम्पिंग ना होती, मान लो आपके पास फोर्स जो लग रहा है वो ना होता, हम क्या बोलते हैं इस केस में, k बाई m इज इक्वल टू ओमेगा बोलते हैं। अपना आइडियल केस मान लो कि अपना आइडियल होता है, उसके हम बोलते हैं k बाई m इज इक्वल टू ओमेगा होता है, उसी को हमने बोल दिया ओमेगा नॉट। मतलब ओमेगा नॉट क्या है, आइडियल केस में जो एंगल फ्रीक्वेंसी होती है उसी को हम बोल रहे हैं ओमेगा नॉट। क्या है यहां पे ओमेगा नॉट, जो आइडियल केस में, जब अगर मान लीजिए वाला फोर्स ना होता, डैम्पिंग फोर्स ना होता, उस केस में जब एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती, उसी को हम बोल रहे हैं ओमेगा नॉट। तो बोलते हैं हमने यहां निकाल लिया m कॉमन निकाल लिया यहां से, और जो अपने पास k बाई m है उसको हमने पुट कर दिया ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो यहां क्या है अपने पास ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, और बाहर यहां से m स्क्वायर कॉमन आ गया, यहां पे प्लस b स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई m स्क्वायर, और ये m स्क्वायर बाहर आ गया, यहां पे आ गया अपने पास, ठीक है। हमने इसको बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, मान लो यहां बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, और यहां पे m स्क्वायर निकाल दिया कॉमन, यहां पे m स्क्वायर कॉमन निकल गया, ठीक है। अब यहां से हमने इसको बाहर निकाल दिया, कितना बोले यहां से, f नॉट बाई m बाई डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ, हमने इसको बोल दिया ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, यही बोलेंगे आपके पास ये आ गया। अगर बोला डैम्पिंग स्मॉल हो, हम क्या बोले यहां से, इफ डैम्पिंग इज स्मॉल, तो हम क्या बोलेंगे अपने पास, जो ये क्वांटिटी है इससे बहुत छोटी होगी, अगर बोला डैम्पिंग स्मॉल क्या बोलेंगे, ये क्वांटिटी इससे बहुत छोटी होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, a नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, सॉरी a नॉट इज इक्वल टू f नॉट बाई m, क्या बोले यहां से, f नॉट बाई m डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, यहां पे स्क्वायर है, यहां भी स्क्वायर होना चाहिए, हाँ ठीक है। यहां से अपने पास ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये है अपने पास,
ठीक है, कब ये अगर डैम्पिंग स्मॉल हो तो, अगर बोला डैम्पिंग स्मॉल मतलब ये क्वांटिटी बहुत छोटी है, हमने इसको नेगलेक्ट कर दिया, यहां से आपके पास यहां पे स्क्वायर है, यहां पे अंडर रूट है, आपस में कैंसिल हुए, हम क्या बोलेंगे इज इक्वल टू एफ नॉट बाई एम डिवाइड बाई कितना बोलेंगे यहां से ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है यहां से। अब अगर बोलते डैम्पिंग स्मॉल है, किस केस में एम्पलीट्यूड इसका ज्यादा होगा, कब, जब बस ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट हो, उस केस में ये प्लस कितनी क्वांटिटी होगी, ये प्लस नीचे जीरो हो गया और ये क्वांटिटी पूरी इंफिनिटी हो गई, कितनी हो गई इंफिनिटी, मतलब एम्पलीट्यूड इंफिनिटी होगा, कब, जब ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट हो, मतलब जो फोर्स लग रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी और ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी उसकी फ्रीक्वेंसी दोनों बराबर हो जाए, उस केस में क्या बोलेंगे इसका ए इंफिनिटी होगा। क्यों ऐसा बोल रहा है डैम्पिंग स्मॉल हो तो, क्यों ऐसा, इसको फील करने क्या बोलेंगे हम, कैसे बोलेंगे, यहां पे एक फोर्स है जो कि लगातार वर्क कर रहा है, जो कि लगातार इसको खींच रहा है, हमने लगातार इसको खींच रहे हैं इधर, लगातार इस पार्टिकल पे वर्क कर रहा है, और मैं क्या बोल रहा हूं डैम्पिंग स्मॉल है मतलब ड्रैग फोर्स स्मॉल है, ड्रैग फोर्स मतलब कि ये वर्क कम करेगा, ये वर्क कम करेगा और ये लगातार पार्टिकल पे पॉजिटिव वर्क कर रहा है, ये लगातार पॉजिटिव वर्क कर रहा है, इसका मतलब जो सिस्टम की टोटल एनर्जी है वो लगातार बढ़ रही है, हम क्या बोलेंगे उस केस में स्टेडी स्टेट में इसका एम्पलीट्यूड इंफिनिटी होगा, कब, जब डैम्पिंग स्मॉल हो, जब डैम्पिंग स्मॉल हो डैम्पिंग स्मॉल ये क्वांटिटी स्मॉल हो और ओमेगा नॉट इज इक्वल टू ओमेगा हो, इसकी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ये वाली फ्रीक्वेंसी हो, ये फ्रीक्वेंसी क्या है, जब कोई भी फोर्स नहीं, कोई फोर्स उल्टा ये वाला फोर्स नहीं था, ये वाला फोर्स नहीं था, उस केस में जो इस सिस्टम का एंगुलर फ्रीक्वेंसी था उसको मैंने बोल दिया ओमेगा नॉट। तो यहां से बात करता है इफ ओमेगा नॉट इज इक्वल टू ओमेगा या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी, क्या बोलते हैं यहां पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी, उस केस में हम क्या बोलेंगे a इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये बोलेंगे a इज टू इंफिनिटी, ग्राफ कुछ ऐसे इस तरह बनता है, यहां पे कुछ इस तरह बनता है, यहां पे सॉरी यहां पे कहां बना है इसको, यहां पे देखते हैं, कुछ इस तरह बनता है, मैं क्या बोल रहा हूं डैम्पिंग स्मॉल हो कुछ इस तरह का एक पीक बनता है, ये काफी कर्व बनता है, अगर बोल रहे डैम्पिंग लार्ज हो, डैम्पिंग लार्ज हो तो कुछ इस तरह बनता है ग्राफ, इधर बोलते हैं हमने एम्पलीट्यूड, इधर बोलते हैं हमने ओमेगा, ओमेगा बोलते इधर, ठीक है, ये अपने पास ओमेगा नॉट है, ये ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट है। तो जब भी यार इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछता है, नीट में शायद इससे एक भी बार क्वेश्चन नहीं पूछा है, बहुत बोरिंग सा टॉपिक है, पढ़ने में मजा नहीं आया होगा, मुझे अच्छे से आइडिया है, मुझे पढ़ाने में मजा नहीं आया कभी, ठीक है, ये कभी जेईई से पूछता भी नहीं है और नीट में भी शायद कभी नहीं पूछा है, अगर कुछ पूछता भी है तो यही पूछता है कि किस ओमेगा के लिए यहां पे ए मैक्सिमम होगा, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, तो हम क्या बोलेंगे इसको ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट के लिए, किसके लिए ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट के लिए फील करना है, तो क्या बोलेंगे हमारे पास एक फोर्स था जो बाहर चला अपने पास एफ नॉट साइन ओमेगा टी, वो लगातार इस पार्टिकल पे पॉजिटिव वर्क कर रहा है, यही बोल रहा हूं, अगर डैम्पिंग स्मॉल है मतलब जो नेगेटिव वर्क करने वाला फैक्टर था, जो b इनटू b था, f इज इक्वल टू माइनस b था, जो ड्रैग फोर्स था वो स्मॉल हुआ, अगर वो स्मॉल मतलब जो नेगेटिव वर्क कर रहा था वो फोर्स स्मॉल हो गया और ये जो f नॉट साइन ओमेगा टी था वो पॉजिटिव वर्क लगातार कर रहा था, मतलब इस सिस्टम की टोटल एनर्जी लगातार बढ़ती रहेगी, ठीक है, मतलब इसका a किसी भी फंक्शन पे आके इंफिनिटी बन जाएगा, यही बोलेंगे हम, ठीक है, यहां से अपने पास a इंफिनिटी है, हमने बोल दिया अपने पास इसका ग्राफ कुछ इस तरह बनता है, ये अपने पास कब है, ये अपने पास कब है जब डैम्पिंग इज लार्ज, डैम्पिंग इज लार्ज, ये कब अपने पास जब डैम्पिंग इज स्मॉल, डैम्पिंग इज स्मॉल है, कभी शायद पूछे तो यहां से पूछ सकते हैं, कई क्वेश्चन मान लो पूछते हैं तो यहां से पूछते हैं हाँ डैम्पिंग स्मॉल तो कैसा ग्राफ बनेगा, डैम्पिंग लार्ज तो कैसा बनेगा, या फिर यहां से पूछ सकते हैं कि किस ओमेगा के लिए इसका ए मैक्सिमम होता है, तो हम क्या बोलेंगे ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट के लिए, क्लियर है, तक देख लो आराम से, ये लास्ट टॉपिक था, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है ये टॉपिक, ठीक है, कल के लेक्चर में देखेंगे हम कुछ नए क्वेश्चन देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं, कुछ नए क्वेश्चन देखेंगे अच्छे क्वेश्चन, बस खाली फिर कुछ नहीं बोल, देखते हैं यार, बाय बाय।